नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ममता हिंदी कहानियास में। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प और प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। बाबू कुंदनलाल जब कचहरी से घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी रामेश्वरी एक सब्जी बेचने वाली के साथ मोल भाव में उलझी हुई है। कुंजरिन पालक की कीमत 1 टका कहती थी, पर रामेश्वरी 1.5 पैसे पर अड़ी थी। दोनों के बीच लंबे समय तक बहस चलती रही। आखिरकार कुंजरिन ने हार मानते हुए 1.5 पैसे में पालक देने पर हामी भर दी। अब तराजू और बाट का विवाद शुरू हुआ। एक पलड़े में थोड़ी कमी थी और बाट भी पूरे नहीं थे। अंततः पड़ोस की महिला से सेर मांगकर तौल का मामला सुलझाया गया। जब साग तौल दिया गया तब घाटे फ्री में मिलने वाली सब्जी का झगड़ा शुरू हुआ। रामेश्वरी और साग मांग रही थी, पर कुंजड़िन ने झल्लाकर कहा, अब तो पूरा सेर साग घाटे में ही ले जाओगी क्या बहूजी? आखिरकार आधे घंटे की खींचतान के बाद सौदा पूरा हुआ। कुंजड़िन जाते जाते यह धमकी देकर चली गई कि वह दोबारा यहाँ नहीं आएगी। कुंदनलाल ये सब चुपचाप देखते रहे। जब रामेश्वरी पानी लेकर आई तो वह बोले, जरा साग खरीदने में तुमने आधा घंटा बर्बाद कर दिया। इतनी देर में तो 1005 का सौदा तय हो जाता। क्या तुम्हें इतनी बहस से थकान नहीं होती? रामेश्वरी ने झेंपते हुए जवाब दिया, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। कुंदनलाल ने कहा, यह तो सही है, लेकिन समय का भी तो कोई मूल्य है। इतने समय में तुमने मुश्किल से 1 ढेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी यही सोचा होगा कि ये तो गंवार है, अब शायद वह भूलकर भी यहाँ नहीं आएगी। रामेश्वरी ने पलटकर कहा, तो क्या मैं पैसे की जगह घाटा उठाऊं? कुंदनलाल बोले, इतनी देर में तुमने कम से कम 10 पन्ने तो पढ़ लिए होते। परसों दूध वाले से लड़ाई, कल मेहरी से झिक और आज ये सब्जी वाली से बहस। क्या इसी में जिंदगी बर्बाद करनी है? कुंदनलाल अक्सर रामेश्वरी को उपदेश दिया करते थे। यह उनका दूसरा विवाह था और रामेश्वरी को घर आए अभी कुछ ही महीने हुए थे। पहले बड़ी ननद घर के काम संभालती थी, पर उनके साथ रामेश्वरी की पटरी नहीं बैठी। रामेश्वरी को लगता था कि वह जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही है। ननद चली गई और रामेश्वरी ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वह अपने पति को खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन कुंदनलाल को हर रोज कोई न कोई नई बात सिखाने का मौका मिल ही जाता था। एक दिन दूध की बात पर भी बहस छिड़ गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और कुंदनलाल के सिरहाने रखकर पान बनाने लगी। इतने में बिल्ली ने दूध पी लिया। रामेश्वरी को यह बात हजम नहीं हुई और इस पर भी चर्चा हो गई। रामेश्वरी ने गुस्से में अपनी रूल उठाई और इतनी ताकत से बिल्ली को दे मारी कि वह धड़ाम से 2-3 पलटियां खा गई। पास में कुंदनलाल आराम से लेटे हुए अखबार में डूबे थे। उन्होंने अखबार से नजर हटाए बिना कहा, और अगर वो मर जाती तो? रामेश्वरी ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, तो क्या हुआ, मेरा दूध क्यों चुराकर पी गई? कुंदनलाल ने गंभीरता से कहा, उसे मारने से क्या दूध वापस आ जाएगा? रामेश्वरी भड़क गई। जब कोई नुकसान करता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा आना उचित नहीं। पशु पर गुस्सा कर आदमी को भी पशु जैसा नहीं हो जाना चाहिए। आदमी और पशु में फर्क यही तो है, कुंदनलाल ने शांत लहजे में समझाया। कई मिनट तक वे दया, विवेक और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते रहे। उनकी बातें सुनकर रामेश्वरी की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। कुछ दिन बाद जब रामेश्वरी ने एक भिखारी को झिड़क दिया तो कुंदनलाल ने फिर से अपना उपदेश देना शुरू कर दिया। बोले, अगर तुमसे नहीं उठाया जाता तो मुझे दे दो, मैं दे आऊं। किसी गरीब को ऐसे दुत्कारना सही नहीं है। रामेश्वरी ने चढ़े हुए स्वर में जवाब दिया, दिन भर भिखारियों की कतार लगी रहती है, कोई कितनी बार दौड़े? पूरा देश भिखमंगों से भर गया है शायद। कुंदनलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसी देश में तुम भी तो रहती हो। इतने भिखारी आते कहां से हैं? ये सब मेहनत क्यों नहीं करते? रामेश्वरी ने प्रश्न किया। कुंदनलाल ने कहा, कोई भी व्यक्ति काम मिलने पर भीख नहीं मांगता। हाँ, अगर कोई अपंग हो तो बात अलग है, उनके पास भिक्षा के अलावा और चारा ही क्या है?
तो सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं बनवाती? रामेश्वरी ने पूछा। जब स्वराज्य आएगा तब शायद यह संभव हो, अभी तो इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन स्वराज्य भी तभी आएगा जब धर्म होगा। रामेश्वरी ने तीखे स्वर में कहा। लाखों साधु, सन्यासी, पंडे, पुजारी मुफ्त का खा रहे हैं, क्या यह धर्म काफी नहीं है? अगर इस धर्म से स्वराज्य मिलता तो अब तक मिल चुका होता। कुंदन लाल ने संयमित स्वर में कहा। इसी धर्म की वजह से हिंदू जाति आज तक जीवित है, नहीं तो रोम, यूनान, ईरान, सीरिया की तरह इसका नामो निशान मिट चुका होता। रामेश्वरी ने तीव्र स्वर में पलटवार किया। आप इसे जीवित मानते हैं? मैं तो इसे उसी दिन मृत समझने लगी थी जिस दिन से यह गुलाम हो गई। जीवन का अर्थ है स्वाधीनता, गुलामी तो केवल मृत्यु है। कुंदन लाल ने चौंक कर युवती को देखा। उनके भूले चेहरे में यह विद्रोही सोच कहां से आ गई? उन्होंने कठोर स्वर में कहा, क्या फिजूल की बातें करती हो? न तो शर्म आती है, न ही जुबान को रोकती हो। रामेश्वरी पर वह फटकार मानो एक चुप्पी का ताला लगा गई। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। एक बार कुंदन लाल ने कुछ मित्रों को भोजन पर आमंत्रित किया। रामेश्वरी सुबह से ही रसोई में जुट गई और शाम तक खटती रही। ये मेहनत उसे बेमानी लग रही थी। अगर मेहमानों की दावत करनी थी तो भोजन तैयार करवाने का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाला गया? न उससे पूछा गया, न उसकी राय ली गई। अगर पूछा भी जाता तो शायद वह खुशी हामी भर देती, लेकिन तब उसे लगता कि वह खुद यह दावत कर रही है। अब उसे लग रहा था कि उसे जबरन काम कराया जा रहा है। खैर, खाना बना। मेहमानों ने खाया और चले गए, मगर मुंशी जी का चेहरा तना हुआ था। रामेश्वरी ने खींचकर पूछा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अब भी सुबह है? कुंदन लाल ने आंखें बड़ी कर कहा, क्या खाऊं? ये खाना है या बैलों का चारा? रामेश्वरी का तन बदन जल उठा। दिन भर की मशक्कत के बदले यह इनाम। वह चिढ़कर बोली, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने बनाया। जो चीज मेरे वश में नहीं है उसके लिए क्या करूं? पूड़ियां कच्ची और सूखी है होंगी, कचौड़ियों में इतना नमक है कि किसी ने हाथ तक नहीं लगाया होगा, हलवे में कच्चापन है, ठीक से भुना नहीं गया। आता होगा, शोरबा इतना पानी जैसा है जैसे चाय होगा। कुंदन लाल ने गंभीर स्वर में कहा, स्त्री का पहला धर्म है कि वह रसोई के काम में निपुण हो। इसके बाद उपदेशों का सिलसिला शुरू हुआ और रामेश्वरी ऊब कर कमरे से बाहर चली गई। 5-6 महीने बीते। एक दिन कुंदन लाल के दूर के रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे। रामेश्वरी को जैसे ही पता चला, उसने तुरंत जलपान में मिठाई भिजवाई और संदेश भेजा कि भोजन भी यहीं करे। मेहमान महाशय इतने खुश हुए कि अपनी गठरी बोहरी समेत डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहे थे। रामेश्वरी पूरे मनोयोग से उनकी सेवा सत्कार में लगी हुई थी। ये देख मेहमान और भी जम गए। एक दिन कुंदन लाल ने झल्लाकर कहा, तुमने ये मुसीबत क्यों पाल ली? रामेश्वरी ने हैरानी से पूछा, कौन सी मुसीबत? इन्हें विदा क्यों नहीं कर देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? दिन भर में 10 रुपए का खर्चा हो रहा है, और अगर यही आव भगत रही तो ये शायद जिंदगी भर यहीं टिक जाएंगे। रामेश्वरी ने शांत स्वर में कहा, मुझसे यह नहीं हो सकता कि कोई मेहमान आए और मैं उसकी बेइज्जती करूं। जब तक उनकी मर्जी है रहने दो। ऐसे फोकटखोरों की आव भगत करना तो सीधे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। अगर तुमने इन्हें इतना सिर न चढ़ाया होता तो ये कब के रफू चक्कर हो चुके होते। जब दिन में 3 बार भरपेट खाना और पान की बेहिसाब सेवा मिल रही हो तो फिर भला कौन अपना घर याद करेगा? रोटी का भिखारी बनना कोई अच्छी बात नहीं है। किसे खिलाना चाहिए और किसे नहीं, इसका विवेक होना चाहिए। ऐसे निकम्मे लोगों को खिलाना पिलाना उनके जीवन का नाश करना है। जहर तो केवल देह को खत्म करता है, पर यह आव भगत उनकी आत्मा को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। अगर ये महाशय 1 महीने और यहाँ टिक गए तो इनके हाथ से काम धंधा हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसका सारा इल्जाम तुम्हारे सिर होगा। कुंदन लाल ने अपनी दलीलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। तर्कों की बौछार होती रही। रामेश्वरी खिसियाई हुई चुपचाप वहां से चली गई। यह ख्याल उसके दिमाग में बार बार उमड़ता,
कि कुंदन लाल कभी उससे संतुष्ट हो सकते हैं या उनके ताने और उपदेश कभी खत्म होंगे। एक दिन गांव से ताजा भैंस का घी आया। बाजार के घी का स्वाद तो जैसे नाक में दम कर रहा था। रामेश्वरी ने घी को खौलाया, उसमें लौंग डाली और फिर कढ़ाई से निकालकर एक मटकी में भर दिया। उसकी खुशबू से पूरा घर महक उठा। महरी जब बर्तन धोने आई तो उसने सोचा कि मटकी को चौके से उठाकर आले पर रख दे, लेकिन जैसे ही उसने मटकी उठाई वह हाथ से फिसलकर जमीन पर जा गिरी। सारा घी मिट्टी में मिल गया। धमाके की आवाज सुनकर रामेश्वरी दौड़ी आई। महरी रोते हुए खड़ी थी और मटकी टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। रामेश्वरी गुस्से से तड़प कर बोली, ये क्या कर दिया? मैं तेरी तलब से एक पैसा काट लूंगी। राम राम, पूरा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें कहाँ थी या तेरे हाथ कमजोर हो गए थे? इतनी दूर से मंगवाया, इतनी मेहनत से गर्म किया और एक बूंद भी नसीब नहीं हुआ। अब खड़ी क्या मुंह देख रही है? जा अपना काम कर। महरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहू जी अब तो गलती हो गई, चाहे तलब काट लो चाहे जान ले लो। मैंने तो बस इसे उठाकर आले पर रखने की सोची थी ताकि चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि यह लिखा है? शायद आज मेरा भाग्य खराब था। रामेश्वरी ने तैश में कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारा नुकसान तेरी तलब से वसूल करूंगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो देखना। महरी ने चुपचाप कुछ पल सोचा और फिर धीमे स्वर में बोली, ठीक है काट लीजिए, आपकी आत्मा को चैन मिलेगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं। यही ना होगा भूख ही मर जाऊंगी। वैसे भी जीकर कौन सा सुख देख रही हूँ जो मरने से डरूंगी। रामेश्वरी ने महरी की हालत देखी तो मन एक पल के लिए पिघल गया। बोली, अगर तू भूखों मरेगी तो फिर मेरा काम कौन करेगा? महरी ने उत्तर दिया, काम कराना होगा तो खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं कराना होगा तो भूखों मार दीजिए। मैं तो अब से यहीं आपके दरवाजे पर डेरा जमाकर सोया करूंगी। रामेश्वरी ने हंसते हुए कहा, सच कहूं आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला है। महरी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मुझे खुद पर बहुत पछतावा हो रहा है सरकार। रामेश्वरी ने उसे थोड़ा काम सौंपते हुए कहा, अच्छा जा चौका गोबर से लीप दे, मटकी के टुकड़े उठाकर बाहर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। महरी यह सुनकर खुश हो गई। उसने फटाफट चौका लीप दिया और मटकी के टूटे हुए हिस्से बटोरने लगी। इतने में कुंदन लाल घर में दाखिल हुए। उन्होंने फर्श पर बिखरे मटके के टुकड़े देखे और गुस्से से बोले, ये मटकी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने शांत स्वर में कहा, महरी इसे ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके हाथ से गिर गई। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, तो पूरा घी बह गया? रामेश्वरी ने कहा, और क्या, एक बूंद भी नहीं बचा। कुंदन लाल ने क्रोध में कहा, तुमने उससे कुछ कहा नहीं? रामेश्वरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या कहती, उसने जान बूझकर थोड़ी किया है। कुंदन लाल तमतमाते हुए बोले, यह नुकसान कौन भरेगा? रामेश्वरी ने शांतिपूर्वक कहा, हम ही भरेंगे। और कौन भरेगा? अगर मेरे ही हाथ से गिर जाता तो क्या अपने हाथ काट लेती? कुंदन लाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बातें कभी मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूली होनी चाहिए, ये तो सृष्टि का नियम है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, यही न्याय का आधार है। अगर दंड का विधान न हो तो यह दुनिया अराजकता का अड्डा बन जाएगी। दंड से ही समाज की मर्यादा बनी रहती है। यदि इसे हटा दिया जाए तो चारों ओर खून खराबा हो जाएगा। रामेश्वरी ने डरते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया है। कुंदन लाल ने कठोर स्वर में कहा, पर मैं माफ नहीं कर सकता। मैरी, जो दरवाजे पर खड़ी इस बहस को सुन रही थी, कुंदन लाल की कड़क आवाज और रामेश्वरी की मजबूरी को समझ गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, बाबूजी, अब तो गलती हो गई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप जो सजा देना चाहे मैं तैयार हूँ। मैरी बोली, अब तो रुपए आपकी तलब से काट लीजिए, मेरे पास इस वक्त नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने गुस्से से उसे झड़कते हुए कहा, जा भाग यहाँ से, बड़ी रुपए वाली बनती है। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर सख्ती से देखा और बोले, तुम क्यों इसकी पैरवी कर रही हो? ये सीधी सी बात है और इसे बच्चा भी समझ सकता है कि जिसने नुकसान किया है उसे सजा भुगतनी होगी। मैं 5 रुपए का घाटा क्यों सहूं? ये बेवजह है। इसे मटका संभाल कर क्यों नहीं पकड़ा? इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? ये सारी इसकी लापरवाही है।
ये कहते हुए कुंदन लाल बाहर निकल गए। रामेश्वरी को उनके इस व्यवहार से बेहद ठेस पहुंची। उन्होंने सोचा, दांतना ही था तो कमरे में अकेले में डांटते। मेहरी के सामने मुझे इस तरह से रुई की तरह धुन डाला। समझ ही नहीं आता कि ये किस तरह के स्वभाव के हैं। आज कुछ कहते हैं, कल उसी बात को काट देते हैं। कभी दया के सागर बन जाते हैं तो कभी 5 रुपए के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। रामेश्वरी के मन में खिन्नता भर गई। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना होगा। ये सब मेरे सीधेपन का नतीजा है। जो मैं चुप रहती हूँ, ये और अधिक उग्र हो जाते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहे तो 2 सुनाऊं। आखिर कब तक सहूं? क्या कोई सीमा नहीं है? वो रात भर इसी उधेड़बुन में पड़ी रही। अगली सुबह कुंदन लाल जब नदी स्नान करके लौटे तो देखा कि घर का चौका, बर्तन सब बिखरा हुआ था। उनके होश उड़ गए। उन्होंने पूछा, मेहरी नहीं आई क्या? रामेश्वरी ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं। कुंदन लाल ने चौंक कर पूछा, तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? रामेश्वरी ने सपाट लहजे में कहा, जो आपकी आज्ञा। कुंदन लाल परेशान होकर बोले, ये तो बड़ी मुसीबत है। रामेश्वरी ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ है तो। कुंदन लाल ने कहा, पड़ोस की मेहरी को बुला क्यों नहीं लिया? रामेश्वरी ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में उत्तर दिया, किसके हुक्म से बुलाती? अब अगर हुक्म हो तो बुला लेती हूँ। कुंदन बोले, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज चुके हैं और इतना तो तुम्हें अपनी समझ से करना चाहिए था कि जब मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लिया जाए। रामेश्वरी ने शांत मगर तीखे स्वर में जवाब दिया, अगर उस वक्त हुजूर पूछते कि दूसरी मेहरी क्यों बुलाई तो क्या जवाब देती? मैंने अपनी अक्ल से काम लेना बंद कर दिया है। अब तो आपकी अक्ल से ही काम करूंगी। मुझे यह गवारा नहीं कि कोई मुझे आंखें दिखाए। कुंदन झुंझलाकर बोले, अच्छा तो इस वक्त क्या होगा? रामेश्वरी ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, जो हुजूर का हुक्म होगा। कुंदन लाल ने थककर कहा, तुम मुझे बनाती हो। रामेश्वरी ने व्यंग्य से कहा, मेरी इतनी मजाल कि आपको बनाऊं? मैं तो आपकी लौंडी हूं, जो कहे वही करूंगी। कुंदन ने हार मानते हुए कहा, मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारा जो दिल करे वो करो। रामेश्वरी ने ठंडे स्वर में कहा, जाइए, मेरा दिल कुछ नहीं चाहेगा और मैं कुछ नहीं करूंगी। कुंदन ने खींचते हुए पूछा, आखिर तुम खाओगी क्या? रामेश्वरी ने जवाब दिया, जो आप देंगे वही खा लूंगी। कुंदन बोले, लाओ बाजार से पूड़ियां ले आता हूं। रामेश्वरी ने रुपया निकाल कर दिया। कुंदन लाल पूड़ियां लेकर आए, उसी से काम चलाया, फिर दफ्तर चले गए। जब लौटे तो देरी हो चुकी थी। घर में कदम रखते ही पूछा, मेहरी आई क्या? रामेश्वरी ने शांत लहजे में कहा, नहीं। कुंदन बोले, मैंने तो कहा था पड़ोस वाले को बुला लेना। रामेश्वरी ने नपी तुल्ली आवाज में कहा, बुलाया था लेकिन वह 5 रुपये मांग रही थी। कुंदन ने चौंकते हुए कहा, तो सिर्फ 1 रुपये का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामेश्वरी ने व्यंग्य से उत्तर दिया, मुझे ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला था। अगर 1 रुपया ज्यादा दे देती तो मुझसे हिसाब तलब होता और खर्चे की मितव्ययता पर भाषण दिया जाता, तब क्या करती? कुंदन गुस्से में बोले, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। कुंदन लाल ने थककर पूछा, तो अब भी खाना नहीं बनेगा? रामेश्वरी ने बेपरवाह अंदाज में कहा, मजबूरी है। कुंदन लाल ने सिर पकड़कर चारपाई पर बैठ गए। पूड़ियां उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन कोई चारा भी नहीं था। मन ही मन झुंझलाते हुए उन्होंने रामेश्वरी को खरी खोटी सुनाई, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। आखिरकार कुंदन लाल मेहरी की तलाश में निकले। जिसे भी पूछा वह पहले से काम में व्यस्त थी। अंत में एक कहार मिला, जिसे बुलाकर लाए। उसने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चला गया। रामेश्वरी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, भोजन क्या बनेगा? कुंदन लाल ने थकान भरे स्वर में कहा, रोटी तरकारी बना लो, या इसमें भी कोई समस्या है? रामेश्वरी ने सीधा उत्तर दिया, तरकारी घर में नहीं है। कुंदन लाल गुस्से से बोले, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी नहीं ला सकती थी? अब इतनी रात गए तरकारी कहाँ मिलेगी? रामेश्वरी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तरकारी लाने का हुक्म नहीं मिला था। अगर कुछ ज्यादा खर्च हो जाता तो? कुंदन लाल ने विवशता से दांत पीसते हुए कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो?
रामेश्वरी ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं, बस अपमान नहीं चाहती। कुंदन बोले, तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामेश्वरी ने सीधा जवाब दिया, आप करते हैं। कुंदन ने हैरानी जताई, तो क्या मैं घर के मामलों में कुछ न बोलूं? रामेश्वरी ने कहा, आप न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो बस हुक्म मानने वाली हूं। रात रोटी दाल खाकर किसी तरह कटी। दोनों लेट गए। रामेश्वरी को फटाफट नींद आ गई, लेकिन कुंदन लाल करवटें बदलते रहे। उनके मन में ख्यालों का तूफान था। सोचने लगे, अगर रामेश्वरी ऐसे ही असहयोग करेगी तो घर का काम एक दिन भी नहीं चलेगा। आज तो जैसे तैसे खाना मिला। इसकी सोच ही उलटी है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसे लगता है मैं डांट रहा हूं। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। लेकिन अगर बोलने का यही नतीजा है तो चुप रहना ही बेहतर है। कुंदन ने मन ही मन फैसला किया, नुकसान हो जाएगा तो हो जाए, लेकिन रोज रोज की खिचखिच खत्म हो। मेहरी से पैसे वसूलने की बात रामेश्वरी को खल गई, और सच में वो गलत थी। न पैसे मिले न मेहरी रही, उल्टा और परेशानी झेलनी पड़ी। कुछ देर और सोचने के बाद कुंदन ने रामेश्वरी को जगा दिया। बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मजदूरों को नींद अच्छी आती है। कुंदन बोले, चिढ़ाओ मत, मेहरी से पैसे वसूलने की बात जाने दो। रामेश्वरी ने मजाकिया लहजे में कहा, वो तो ले खड़ी होगी शायद। कुंदन ने गंभीरता से कहा, अगर उसे पता चलेगा कि पैसे नहीं वसूलेंगे तो शायद काम पर वापस आ जाएगी। रामेश्वरी ने सहमति जताते हुए कहा, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। कुंदन ने ठानते हुए कहा, आज से मैं कान पकड़ता हूं, तुम्हारे मामलों में कुछ नहीं बोलूंगा। रामेश्वरी ने ताना मारते हुए कहा, और अगर मैं पूरा घर लुटा दूं तो? कुंदन बोले, लुटा दो चाहे मिटा दो, लेकिन मुझसे रूठो मत। अगर किसी बात में मेरी राय चाहिए होगी तो पूछ लेना, वरना मैं कुछ नहीं कहूंगा। रामेश्वरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपमान सहन नहीं कर सकती। कुंदन ने हाथ जोड़कर कहा, इस गलती को माफ करो। रामेश्वरी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, सच्चे दिल से कह रहे हो ना? कुंदन ने सिर हिलाते हुए कहा, सच्चे दिल से। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। भोंदू पसीने से तरबतर सिर पर लकड़ी का गट्ठा उठाए आया और उसे जमीन पर पटकते हुए बंटी के सामने इस अंदाज में खड़ा हो गया जैसे पूछ रहा हो, अभी भी तेरे तेवर नहीं बदले क्या? शाम का वक्त था, लेकिन अब भी लू चल रही थी और आसमान पर गर्द का धुंधल का छाया हुआ था। माहौल ऐसा था मानो प्रकृति खुद थकावट से चूर होकर बेसुध पड़ी हो। भोंदू सुबह से ही घर से बाहर था। दोपहर उसने एक पेड़ की छांव में गुजारी, ये सोचकर कि उसकी यह मेहनत बंटी का गुस्सा ठंडा कर देगी। लेकिन जब वापस लौटा तो देखा वह अब भी कोप भवन में बैठी थी। बातचीत शुरू करने के इरादे से भोंदू ने कहा, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। सारा दिन मर खप गया। बाजार जाऊंगा तो 3 आने से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर कहीं 2-4 पैसे और मिल जाते तो मेहनत का फल अच्छा हो जाता। सिरकी के अंदर बैठी बंटी ने कटाक्ष करते हुए कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी कमाओगे? मुंह धो रखो। भोंदू ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, क्या धर्म धर्म बक रही हो? धर्म करना कोई खेल नहीं है। धर्म वही करता है जिसे भगवान ने ताकत दी हो। हमारे पास तो पेट भरने का चबेना भी मुश्किल से जुटता है, धर्म क्या करेंगे? बंटी ने अपनी बात को और चुभने वाला बनाने के लिए कहा, संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद चाहे भूखे रहें पर दूसरों को खिलाने का जज्बा रखते हैं, नहीं तो पूरे दिन जंगल में लकड़ी तोड़ने की नौबत ना आती। ऐसे धर्मात्मा लोग शादी क्यों करते हैं, यही समझ नहीं आता। धर्म की गाड़ी क्या अकेले नहीं खींच सकते थे? बंटी की इस बात पर भोंदू तिलमिला गया। उसकी नसें तन गई, माथे पर शिकन आ गई। वह चाहकर भी बंटी को डपट नहीं सका। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी की गवाही दे रही थी। दबे स्वर में बोला, मेहरिया धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती, बल्कि धर्म पालने के लिए लाई जाती है। ये कंजर दंपति अपने जैसे अन्य परिवारों के साथ पिछले 3 दिन से इस बाग में डेरा जमाए हुए था। पूरे बाग में सिरकियों की कतारें बिछी हुई थी, 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी। इन सिरकियों के अंदर एक
एक परिवार अपने पूरे जीवन के काम काज समेत जैसे कल्पवास कर रहा था। सिरकी के एक किनारे पर चक्की रखी थी, दूसरे किनारे पर खाना बनाने का स्थान था। वहीं कहीं अनाज के 2-4 मटके रखे हुए थे। द्वार पर पड़ी एक छोटी सी खटोली बच्चों के आराम के लिए थी। हर एक परिवार के पास दो भैंसे या गधे रहते थे। जब इनका डेरा उठता तो पूरा गृहस्थ जीवन इन्हीं जानवरों की पीठ पर लद जाता। यही इन कंजरों का चलता फिरता संसार था। पूरी बस्ती एक साथ सफर करती। उनकी दुनिया के भीतर ही शादी, ब्याह, सौदेबाजी और झगड़े फसाद निपट जाते। बाहरी संसार उनके लिए सिर्फ एक शिकारगाह था। जैसे ही ये किसी इलाके में पहुंचते, वहां की पुलिस तुरंत उनकी टोह में आ जाती। चारों ओर चौकीदार तैनात हो जाते। यदि कोई स्त्री या पुरुष गांव की ओर निकलते तो चौकीदार उनके साथ हो लेते। रात के समय भी उनकी हाजिरी होती। इसके बावजूद गांव वालों के बीच खौफ फैला रहता। कंजर लोग अक्सर घरों में घुसकर मनचाही चीज उठा ले जाते और एक बार उनके हाथ से कोई सामान चला गया तो उसे वापस पाना नामुमकिन था। रात में चोरी करने निकलना इनका आम चलन था। चौकीदार भी इन्हीं से सद कर रहते। थोड़ी बहुत चुपड़ी मिल जाती और जान भी बची रहती। सख्ती करने का मतलब जान का खतरा था और कुछ हासिल होना तो दूर की बात, क्योंकि कंजर किसी सीमा से परे दबाव मानने को तैयार न होते। इन सब के बीच भोंदू अकेला ऐसा शख्स था जो मेहनत की कमाई पर जीवन यापन करता था। ऐसा नहीं था कि वह पुलिस वालों को खुश नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी स्वतंत्र आत्मा ने कभी बाहुबल से अर्जित वस्तुओं को बांटने की इजाजत नहीं दी। वह अपनी मेहनत से ही अपनी जरूरतें पूरी करता। बंटी को अपने पति की यह जिद बिल्कुल रास नहीं आती थी। जब दूसरी औरतें नई नई साड़ियां और गहने पहनकर इतराती तो बंटी को अपने पति की धर्म परायणता पर कोफ्त होती। इस विषय पर दोनों के बीच कई बार लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन भोंदू अपनी आत्मा का सौदा करने को राजी न होता। आज सुबह भी यही तकरार हुई थी और भोंदू गुस्से में लकड़ी काटने के लिए जंगल चला गया था। अगर सैकड़े हाथ लग जाते तो शायद बंटी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता, लेकिन आज तो वह भी नसीब नहीं हुए। बंटी ने ताने कसते हुए कहा, जिन्हें कुछ नहीं सूझता वे धर्मात्मा बन जाते हैं। रॉड अपने मांद में खुश है? भोंदू ने पूछा। तो मैं निकम्मा हूं? बंटी ने सीधे जवाब देने के बजाय चुभते शब्दों में कहा, मैं क्या जानूं तुम क्या हो। मुझे तो बस इतना पता है कि यहाँ ढेले की चीज के लिए तरसना पड़ता है। औरों को देखती हूँ कि कैसे पहनते, ओढ़ते, हंसते, खेलते हैं। क्या मुझे भी ये सब करने का मन नहीं होता? तुम्हारे जैसे आदमी के साथ पल्ला पड़कर मेरी जिंदगानी बर्बाद हो गई। भोंदू ने एक पल के लिए गहरी सोच में डूबकर कहा, अगर पकड़ा गया तो 3 साल से कम की सजा नहीं होगी। बंटी ने उसकी बात पर कोई असर न लिया। जवाब दिया, जब बाकी लोग नहीं पकड़ते जाते तो तुम ही क्यों जाओगे? बाकी लोग पुलिस को मिला लेते हैं, थानेदार की जी हुजूरी करते हैं, चौकीदार को खुश रखते हैं। भोंदू ने गंभीरता से कहा, तो चाहती है मैं भी औरों की तरह सबकी चिरौरी करता फिरूं? बंटी ने अपनी बात पर अड़ी रही। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई हूं, और वैसे भी तुम्हारे छुरे गंडासे से लोग कब तक डरेंगे? जानवर भी जब भूखा मरता है तो पगहा तोड़कर खेतों में घुस जाता है। मैं तो आखिर इंसान हूं। भोंदू चुप रहा। उसे कोई जवाब न सूझा, लेकिन आज बंटी की बात ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। बंटी ने पहली बार इस तरह धमकी दी थी। अब तक भोंदू को इस बात की फिक्र नहीं थी, लेकिन आज उसकी दुनिया बदलती हुई लग रही थी। उसने सोचा, मजबूत दीवार को कोई सहारा नहीं चाहिए, लेकिन जब वही दीवार हिलने लगे तो उसे संभालने की फिक्र करनी पड़ती है। आज तक वह बंटी को लेकर निश्चिंत था। जो खुद खाता था वही बंटी को भी खिलाता था, लेकिन अब उसे लगा कि बंटी को अपना बनाए रखने के लिए खास ध्यान देना होगा। सूरज ढलने को था। भोंदू ने देखा कि उसका गधा चरकर चुपचाप वापस लौट रहा है। भोंदू ने कभी उसकी देखभाल की परवाह नहीं की थी, क्योंकि गधा मालिक बदलने की धमकी तो नहीं दे सकता था। लेकिन आज उसने गधे को पुचकारा, उसकी पीठ थपथपाई और उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर चल पड़ा। अगली ही रात कस्बे के एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई। भोंदू उस रात अपने डेरे पर नहीं था। जब चौकीदार ने बंटी से पूछा तो उसने कहा, वह जंगल से अभी तक नहीं लौटा। सुबह भोंदू लौटा।
उसकी कमर में रुपयों की एक थैली लटकी हुई थी। उसमें कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को उठाकर एक पेड़ की जड़ में गाड़ दिया। रुपये तो वैसे भी पहचान में नहीं आते। भोंदू ने पूछा, अगर कोई पूछे कि इतने रुपये कहाँ से आए तो क्या कहेगी? बंटी ने नटखट अंदाज में आंखें घुमाते हुए कहा, कह दूंगी, क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी से हिसाब लेने जाती है क्या? हम ही क्यों अपना हिसाब दे? भोंदू ने थोड़ी चिंतित मुद्रा में सिर हिलाकर कहा, इससे गला नहीं छूटेगा बंटी, तू कह देना। मैं कई महीनों से 2-4 रुपए बचाकर जमा कर रही थी। हमारा खर्च ही कितना बड़ा है। दोनों ने मिलकर बहाने तैयार किए। जड़ी बूटियां बेचते हैं, एक जड़ी के लिए मुट्ठी रुपये मिल जाते हैं। खस, सैकड़े, जानवरों की खाल, नख, चर्बी, सब कुछ बेचते हैं। इन जवाबों से निश्चिंत होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने अपने लिए ढेरों कपड़े, चूड़ियां, टिकुलिया, झुमके, सिंदूर, पान, तंबाकू, तेल और मिठाई खरीदी। फिर दोनों शराब की दुकान पहुंचे। जी भरकर शराब पी और रात के लिए 2 बोतल और साथ ले ली। दोनों मस्त होकर गाते बजाते देर रात डेरे पर लौटे। बंटी के कदम आज जमीन पर नहीं टिक रहे थे। बन ठन कर वह पड़ोसियों को अपनी शान दिखाने लगी। जब वापस आकर उसने खाना पकाना शुरू किया तो पड़ोसी खुसर पुसर करने लगे। कहीं गहरी चाल चली है। बड़ा धर्मात्मा बनता था, ये तो बगला भगत निकला। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज भोंदू की कितनी खातिर हो रही है, नहीं तो एक लोटा पानी देने भी ना उठती थी। रात को भोंदू को देवी की याद आई। उसने आज तक देवी की वेदी पर बकरे का बलिदान नहीं दिया था। पुलिस को पटाने में खर्चा भी था और आत्मसम्मान का भी नुकसान। देवी माँ तो एक बकरे से ही खुश हो जाती, पर उसने एक गलती कर दी थी। उसकी बिरादरी के लोग आमतौर पर काम पूरा होने से पहले बलिदान दे देते थे। भोंदू ने ऐसा खतरा नहीं उठाया। वह चाहता था कि जब तक माल हाथ में न आ जाए, देवी देवताओं को भरोसे में न डाले। वह औरों से अपना राज छिपाकर रखना चाहता था। यहाँ तक कि बंटी को भी कुछ नहीं बताया। बंटी खाना बना रही थी और वह बकरे की खोज में घर से निकल पड़ा। बंटी ने पूछा, अब खाने के वक्त कहाँ चले? अब भी आता हूँ। मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू स्नेह से मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, तू ये गंडासा अपने पास रख ले। उसने गंडासा निकालकर बंटी के पास रख दिया और चला गया। बकरे की समस्या अजीब थी। रात के वक्त बकरा कहाँ से लाए? इस उलझन को सुलझाने के लिए भोंदू ने एक अनूठा तरीका निकाला। पास के गांव में एक गड़रिया था जिसके पास कई बकरे थे। भोंदू ने सोचा, एक बकरा वहीं से चुरा लाऊं। आखिर देवी जी को तो केवल बलिदान चाहिए, उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि बकरा कहां से आया और कैसे आया। मगर गांव के पास पहुंचते ही उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। पुलिस के 4 चौकीदारों ने उसे धर दबोचा और रस्सी से बांधकर थाने ले गए। इधर बंटी घर पर खाना पकाकर सजने संवरने में लग गई। आज उसे अपना जीवन जैसे स्वर्ग सा लग रहा था। वह खुशी से झूम रही थी। शायद पहली बार उसने अपने बालों में सुगंधित तेल लगाया था। उसके पास एक पुराना धुंधला आईना था, लेकिन आज वह नया आईना ले आई थी। उसके सामने बैठकर उसने अपने बाल संवारे, चेहरे पर उबटन लगाया। साबुन लाना भूल गई थी, लेकिन उसने सोचा कि कल जरूर साबुन की कुछ बटिया लेकर आएगी और रोज लगाएगी। उसने बालों को गोंदकर उन पर अलसी का लुआब लगाया ताकि बाल न बिखरे। पान लगाया, मगर चूना कुछ ज्यादा हो गया। गालों पर छाले पड़ गए, लेकिन उसने यही समझा कि शायद पान खाने का यही आनंद है। आखिर तीखी मिर्च भी तो लोग चाव से खाते हैं। गुलाबी साड़ी पहनकर, फूलों का गजरा गले में डालकर जब उसने आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसके सांवले चेहरे पर लालिमा दौड़ गई। शर्म से उसकी नजरें झुक गईं। गरीबी की आग में नारीत्व भी जलकर राख हो जाता है। मैले कुचैले कपड़ों में लज्जा करना वैसा ही है जैसे किसी खराब चबैने में इत्र डाल देना। इस तरह सज धज कर बंटी भोंदू की राह देखने लगी। जब वह काफी देर तक नहीं आया तो बंटी का दिल झुंझलाने लगा। रोज तो सांझ से पहले ही आकर द्वार पर बैठ जाता था, आज न जाने कहां गायब हो गया। शिकार की तलाश में निकला शिकारी जैसे बंदूक भरकर केवल मौके का इंतजार करता है। बंटी का सूखा हृदय भी आज नमी पाकर नारीत्व से भर उठा। झुंझलाहट के साथ उसे चिंता भी सताने लगी। उसने कई बार बाहर निकलकर भोंदू को पुकारा,
उसकी आवाज में ऐसा प्रेम शायद ही पहले कभी झलका हो। उसे कई बार लगा कि भोंदू आ रहा है। हर बार वह दौड़कर भीतर जाकर आईने में अपना चेहरा देखती कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसी उलझन, ऐसा इंतजार उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पूरी रात वह भोंदू के इंतजार में जागती रही। जैसे जैसे रात बीतती गई, उसकी बेचैनी और डर और गहरा होता गया। आज जैसे बंटी के जीवन में किसी नई सुबह का आगाज हुआ था, मगर दुर्भाग्य ने उसे घेर लिया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अभी चारों तरफ हल्का अंधेरा पसरा हुआ था। रात भर की बेचैनी और जागरण ने उसकी आत्मा को खिन्न कर दिया था। थकावट ने उसकी देह को जकड़ रखा था और राह रहकर एक अदृश्य वेदना उसके भीतर उठ रही थी। उसकी आंखें बार बार भर आ रही थी। तभी अचानक किसी ने आकर बताया, अरे बंटी, भोंदू को रात पुलिस ने धर लिया। थाने तक पहुंचते पहुंचते बंटी का हाल बेहाल हो चुका था। पसीने से तरबतर उसकी सांसें फूल रही थी। उसके चेहरे पर भोंदू के लिए दया नहीं, बल्कि गुस्से की लकीरें थी। उसे लगता था कि पूरी दुनिया यही काम करती है और फिर भी सुख शांति से जीती है। भोंदू को कोसते हुए उसने मन ही मन कहा, अगर तुमसे ये काम नहीं बनता था तो साफ साफ कह देते। मैंने ये थोड़े ही कहा था कि आग में छलांग लगा दो। थाने पहुंचते ही थानेदार ने अपने ठेठ अंदाज में डांट लगाई, यही है भोंदू की औरत, इसे भी अंदर कर लो। बंटी ने भी फौरन जवाब दिया, हाँ हाँ पकड़ लो, यहाँ किसी से डरने वाले नहीं है। जब हमने कोई गुनाह किया ही नहीं तो डर किस बात का। थाने में अफसरों और सिपाहियों की नजरें अब बंटी की ओर टिक गई। उसके आत्मविश्वास ने सबको चकित कर दिया। भोंदू, जो अब तक धूप में बैठा हुआ था, उसे छांव में ले जाया गया। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसकी काली धूल भरी देह पर जूतों और कोड़ों की ताजे खून से सनी हुई मार के निशान साफ झलक रहे थे। उसने बंटी की ओर देखा, मानो कहना चाहता हो, इनकी बातों में मत आना, ये सब धोखा है। थानेदार ने फिर गरज कर कहा, जरा इसकी हिम्मत तो देखो, जैसे कोई देवी है। मगर इस भ्रम में मत रहना, मैं तुम जैसे लोगों की नस नस पहचानता हूं। सीधे कबूल कर लो और चोरी का सारा माल लौटा दो, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। भोंदू ने दर्द से कराहते हुए कहा, क्या कबूल करूं? जो देश को लूटते हैं उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता, और जो मेहनत से अपनी रोटी कमाते हैं उनकी गर्दन काटने पुलिस हमेशा तैयार रहती है। हमारे पास तुम्हें देने के लिए रिश्वत नहीं है। थानेदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आदेश दिया, लाल मिर्च की धूनी लगाओ, इसे कोठरी में बंद करके इतनी मिर्च जलाओ कि इसका दम घुट जाए। अभी सारा सच उगल देगा। भोंदू ने निर्भीकता से उत्तर दिया, दारोगा साहब, चाहे मेरी बोटी काट डालो, मगर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तुमने मुझे पूरी रात पिटवाया है, मेरी हर हड्डी टूट चुकी है। कोई और होता तो अब तक मर गया होता, लेकिन तुम सच का एक कतरा भी नहीं पा सकोगे। क्या तुम यह सोचते हो कि आदमी के लिए रुपये पैसे उसकी जान से बढ़कर होते हैं? जान बचाने के लिए ही तो इंसान हर तरह के पाप करता है। धूनी सुलगाकर भी देख लो। दारोगा जी को अब यकीन हो गया कि भोंदू जैसे पत्थर दिल को झुकाना नामुमकिन है। भोंदू के चेहरे पर किसी शहीद का सा समर्पण झलक रहा था। यद्यपि उनके आदेश का पालन शुरू हो चुका था, सिपाहियों ने भोंदू को एक छोटी सी कोठरी में ठूंस दिया और मिर्चें लाने के लिए 2 सिपाही दौड़ पड़े। लेकिन दारोगा की रणनीति अब बदल रही थी। उधर बंटी का दिल चिंता और गुस्से के मिले झूले भावों से फटा जा रहा था। उसे मालूम था कि चोरी कबूल कर लेना उनके समुदाय के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी। लेकिन क्या सच में ये लोग मिर्च की धुनी सुलगा देंगे? क्या इनके दिल में इतनी भी इंसानियत नहीं? सोचते सोचते बंटी की हालत खराब हो रही थी। उसे याद आया कि जब रसोई में गलती से मिर्च जल जाती है तो खांसी और छींक से दम घुटने लगता है, और यहाँ तो भोंदू की नाक के पास मिर्च सुलगाई जा रही थी। इसका मतलब था कि वे सचमुच उसकी जान ले लेंगे। हिम्मत जुटाते हुए बंटी ने आवाज लगाई, दारोगा जी, तुम ये समझ रहे होगे कि इन गरीबों का कोई सहारा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें साफ कह रही हूँ, मैं ऊपर तक रत्ती रत्ती बताऊंगी। अगर भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। दारोगा जी ने बंटी की बात पर हंसते हुए कहा, अरे तुझे क्या लेना देना, अगर वह मर भी जाए तो किसी और के साथ जिंदगी बसर कर ले।
जो कुछ उसने चुराया होगा वह तो तेरे ही पास होगा। क्यों नहीं कबूल कर उसे छुड़ा लेती? मैं वादा करता हूं कि कोई केस दर्ज नहीं करूंगा। बस सारा माल लौटा दो। आखिर वही तेरे झूठे सपने होंगे, गुलाबी साड़ी, पान और इत्र। तूने ही उसे फुसलाया होगा। देख उसकी हालत क्या हो रही है और तू खड़ी तमाशा देख रही है। शायद बंटी के दिल को अब तक यह भरोसा था कि ये लोग इतनी दरिंदगी पर नहीं उतरेंगे, मगर जब सच में धुनी सुलगा दी गई, मिर्च की तीखी झार पूरे कमरे में फैल गई और भोंदू के खांसने की आवाजें सुनाई देने लगी, तो बंटी की रूह कांप उठी। उसका सारा साहस एक पल में बिखर गया। उसने दौड़कर दारोगा जी के पैरों पर गिरते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, मालिक मुझ पर रहम करो, मैं सब कुछ लौटा दूंगी। दारोगा जी ने तुरंत धोनी हटाने का आदेश दिया। भोंदू ने कमजोरी भरे स्वर में पूछा, धोनी क्यों हटाई जा रही है? एक चौकीदार ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तेरी औरत ने सब कबूल कर लिया है। भोंदू की नाक, आंख और मुंह से पानी बह रहा था। उसका सिर चकरा रहा था। गले से आवाज भी मुश्किल से निकल रही थी, मगर उस वाक्य ने उसे झकझोर दिया। उसकी मुट्ठियां कस गई। वह गरजते हुए बोला, क्या कहा? क्या कबूल किया? चौकीदार ने ठंडे लहजे में कहा, सब कुछ। चोरी पकड़ी गई। दारोगा जी अभी माल बरामद करने गए हैं। पहले ही कबूल कर लेते तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। भोंदू गुस्से में गरजते हुए बोला, वो झूठ बोल रही है। वहीं पास में ही माल भी बरामद हो गया था, लेकिन तुम अपनी ही सुनाए जा रहे हो। परंपरा की मर्यादा टूटने की लज्जा में भोंदू का सिर शर्म से झुक गया। इस अपमान के बाद अब उसे अपना जीवन एक बोझ लगने लगा। दया, घृणा और तिरस्कार, हर भावना उसे अब बेकार लग रही थी। अपने समाज में वह गिर गया था। तभी बंटी आकर उसके सामने खड़ी हो गई। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन भोनू के गुस्से भरे चेहरे को देखकर उसकी जुबान बंद हो गई। बंटी को देखते ही भोनू की चोट खाई हुई इज्जत किसी घायल सांप की तरह तड़प उठी। उसने बंटी को जलती हुई लाल आंखों से देखा, मानो उन आंखों से आग बरस रही हो। बंटी डर के मारे सिर से पांव तक कांप गई और उलटे पांव वहां से भाग खड़ी हुई। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहां जाऊं? भोंदू उसके साथ होता तो पड़ोसियों के तानों को सह लेती, लेकिन अब उसके लिए घर जाना भी मुश्किल था। भोंदू की वे लाल आंखें बार बार उसके दिल में चुभ रही थी, लेकिन बीते दिनों का मोह उसे अपने डेरे की ओर खींचने लगा। शराब की बोतल अभी भी आधी भरी थी और छींके पर रखी फुलौड़ियां भी इंतजार कर रही थी। दोपहर हो चुकी थी। जब बंटी पहाड़ पर पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर पहले जो जगह लोगों की आवाजों से गूंज रही थी, अब बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। बिरादरी वालों ने उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था। सिरकी की कुटिया उस वीराने में अकेली खड़ी मानो रो रही थी। बंटी ने अंदर कदम रखा तो उसे वही अजीब सा एहसास हुआ जो किसी चोर को सुनसान घर देखकर होता है। कुटिया में उसने 5 साल जैसे तैसे काटे थे, लेकिन आज उसे वही कुटिया अपने सबसे करीब लग रही थी। हवा से इधर उधर बिखरी चीजों को उसने जल्दी से समेटा। छींके पर रखी हांडी में फुलौड़ियां ठंडी हो गई थी। उसने हांडी को देखा और राहत की सांस ली कि वे ठीक थी। पान के पत्तों पर लपेटा कपड़ा सूख गया था, जिसे उसने फटाफट भिगो दिया। अब वह वहां बैठी सोच रही थी कि क्या बचे हुए जीवन में कुछ उम्मीद बाकी है। भोंदू ने गुस्से में गरजते हुए कहा, वह झूठ बोल रही है। वही माल भी बरामद हो चुका था, लेकिन तुम अपनी ही राग अलापे जा रहे हो। परंपरा की मर्यादा के टूटने की शर्मिंदगी ने भोंदू का सिर झुका दिया। इस भयंकर अपमान के बाद अब उसे अपना जीवन केवल दया, घृणा और तिरस्कार से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह अपने समाज में पूरी तरह से गिर चुका था। तभी बंटी अचानक वहां आकर खड़ी हो गई। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन भोंदू के क्रोध से भरे चेहरे को देखकर उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। बंटी को देखते ही भोंदू की घायल मर्यादा किसी कुचले हुए सांप की तरह फुफकारने लगी। उसने बंटी को जलती हुई लाल आंखों से घूरा, मानो उन आंखों से ज्वाला फूट रही हो। बंटी का शरीर सिर से पांव तक कांपने लगा और वह डर के मारे उलटे पांव वहां से भाग गई। थाने से बाहर आकर बंटी ने सोचा, अब मैं कहां जाऊं? अगर भोंदू साथ होता तो वह पड़ोसियों के ताने उलाहने झेल लेती, लेकिन अब घर लौटना असंभव लग रहा था। भोंदू की वह आग उगलती हुई आंखें
अब भी उसके दिल को चीर रही थी, मगर कल की सुखद यादें और मोह उसे अपने डेरे की ओर खींचने लगे। शराब की बोतल अब भी आधी भरी पड़ी थी और छींके पर फुलौड़ियां ज्यों की त्यों रखी थी। दोपहर बीत चुकी थी। जब बंटी पहाड़ पर पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जो जगह कुछ समय पहले जीवन के उल्लास से भरी हुई थी, अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। बिरादरी वालों ने उसे तिरस्कार की चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। सिरकी की वह कुटिया जो कभी उसका बसेरा थी, अब उस सुनसान माहौल में अकेली खड़ी जैसे रो रही थी। बंटी ने कुटिया के अंदर कदम रखा तो उसका दिल ऐसा महसूस करने लगा जैसे कोई चोर सुनसान घर में घुसते समय करता है। उसने उन चीजों को समेटने की कोशिश की जो कभी उसकी दुनिया थी। इस कुटिया में उसने आंसुओं के सहारे 5 साल बिताए थे, लेकिन आज वही कुटिया उसे अपने दिल के सबसे करीब लग रही थी। हवा के झोंकों से कुछ सामान इधर उधर बिखर गया था। उसने फुर्ती से सब कुछ ठीक किया। छीके पर रखी हांडी में फुलौड़ियां ठंडी पड़ चुकी थी। शायद किसी बिल्ली ने उन पर झपट्टा मारा था। उसने हांडी उठाई और राहत की सांस ली कि फुलौड़ियां सुरक्षित थी। पान पर रखा कपड़ा सूख चुका था, जिसे उसने जल्दी से भिगो दिया। अब वो वहां बैठी सोचने लगी कि क्या उसके जीवन में कोई उम्मीद बाकी है, या यह अंतहीन अंधेरा ही उसकी नियति बन चुका है। किसी के कदमों की आहट सुनकर बंटी का दिल जोर से धड़क उठा। भोंदू आ रहा है, उसने सोचा। उसकी वहीं जलती अंगारे सी आंखें, यह ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। भोंदू के गुस्से का सामना उसने पहले भी किया था, लेकिन इस बार स्थिति कुछ और गंभीर लग रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। क्यों मारेगा, उसने खुद से पूछा। शायद कुछ कहेगा, सवाल जवाब करेगा, पर सीधे गंडासा चलाने की बात तो नहीं होनी चाहिए। मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। मैंने तो उसकी आफत में जान बचाई थी। मर्यादा उसके लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए जान से बढ़कर कुछ नहीं। क्या इतनी सी बात पर वह मेरी जान ले लेगा? उसने सिरकी के दरवाजे से झांका। वहां भोंदू नहीं था, केवल उसका गधा धीरे धीरे चलकर आ रहा था। बंटी ने चैन की सांस ली। आज वह उस गधे को देखकर इतनी खुश हुई मानो नहर से भाई तका मांदा मिठाई की पोटली ली आ रहा हो। उसने गद्दे की गर्दन पर हाथ फेरा और उसके थूथन को अपने चेहरे से सटा लिया। जिस गद्दे से उसे कभी चिढ़ होती थी, आज वही उसे सबसे अपना लग रहा था। लेकिन भोंदू की जलती हुई आंखों का ख्याल अब भी उसे परेशान कर रहा था। क्या वह मुझे नहीं छोड़ेगा? उसने सोचा। मैं उसके पैरों पर गिरकर रोऊंगी, क्या तब भी उसकी आंखों में दया नहीं आएगी? यही आंखें तो वह कितनी बार सराहा करता था। जब इनमें आंसू बहते देखेगा तब भी उसका दिल नहीं पिघलेगा। बंटी ने शराब की बोतल उठाई और चुक्कड़ में डालकर पी ली। छीके से फुलौड़ियां उतारी और खाने लगी। अगर मरना ही है तो अधूरी ख्वाहिशें क्यों छोड़ूं, उसने खुद से कहा। लेकिन जलती हुई आंखों की छवि उसके दिमाग में बार बार कौंध रही थी। उसने दूसरा चुक्कड़ भरा और पी गई। जहरीले ठर्रे की गर्मी ने उसके सिर को चढ़ा दिया। बोतल आधी खाली हो चुकी थी। भोंदू पूछेगा, तूने इतनी शराब क्यों पी? उसने सोचा। तो मैं कह दूंगी, हाँ पी, क्यों न पीऊं। सब कुछ इसी का नतीजा है। मैं एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगी। जो होगा देखा जाएगा। भोंदू मुझे मार नहीं सकता, वह इतना निर्दयी नहीं है। फिर उसने चुक्कड़ भरा और पी गई। पिछले 5 सालों के वैवाहिक जीवन की स्मृतियां उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। सैकड़ों बार दोनों के बीच झगड़े हुए थे, लेकिन आज उसे लग रहा था कि हर बार गलती उसी की थी। बेचारा जो भी कमाता था मेरे हाथ पर रख देता था। अपने लिए कभी कुछ नहीं लेता था। भोर से रात तक मेहनत करता था। जो काम उससे नहीं होता था उसमें उसका क्या दोष। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ठर्रे की गर्मी और डर की आग उसके दिल में उथल पुथल मचाए हुए थी। अचानक एक सिपाही आकर बोला, अरे बंटी, कहाँ हो? चलो देखो, भोंदुआ का बुरा हाल हो गया है। अब तक तो चुपचाप पड़ा था, फिर अचानक जाने क्या सोचकर पत्थर पर अपना सिर पटक दिया। लहू लुहान हो गया। अगर हम दौड़कर उसे न पकड़ते तो अब तक खत्म हो चुका होता। 1 महीना गुजर चुका था। शाम का वक्त था। आसमान में गहरे बादल छाए थे और तेज बारिश हो रही थी। भोंदू की सिरकी अब भी वीरान जगह पर खड़ी थी। वह खटोली पर अधमरा सा पड़ा था। चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर एकदम कमजोर लग रहा था। वह सहमी हुई नजरों से बारिश को ताक रहा था।
चाहकर भी खड़ा होकर बाहर नहीं देख पा रहा था। इसी बीच बंटी दूर से आती दिखी, सिर पर घास का भारी बोझ, गुलाबी साड़ी जो अब चिथड़ों में बदल चुकी थी और बारिश से तरबतर, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी झलक रही थी। उसकी आंखों में अब न तो कोई दुख था न कोई पछतावा। हर हाव भाव में एक नई ऊर्जा, एक नई चमक थी। बोंदू ने कमजोर आवाज में कहा, तू इतनी भीग रही है, अगर बीमार पड़ गई तो कौन पानी भी देने वाला रहेगा? मैं कहता हूं तो क्यों इतनी जान खपा रही है? 2 गट्ठे तो बेच चुकी थी, तीसरा लाने की क्या जरूरत थी? और ये हांडी में क्या लाई है? बंटी ने हांडी छिपाते हुए कहा। कुछ नहीं। कैसी हांडी? भोंदू ने खटोली से उठने की कोशिश की। जैसे तैसे उसने अंचल के नीचे छिपी हांडी को खोल दिया। अंदर झांक कर बोला, अभी लौटकर इसे वापस कर दे, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। बंटी ने अपनी धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा, जरा अपनी सूरत तो देखो आईने में। घी दूध कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे उठोगे? खाट पर पड़े रहने का इरादा है क्या? बोंदू फिर खटोली पर लेट गया और बोला, मेरे लिए तो एक साड़ी भी नहीं लाई, कितना कहा पर तू नहीं मानी। लेकिन मेरे लिए घी दूध जरूर चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा ये सब। बंटी मुस्कुराई और बोली, इसीलिए तो घी दूध लाती हूं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और काम धंधा शुरू करो ताकि मेरे लिए साड़ी ला सको। बोंदू ने हंसते हुए कहा, तो आज ही कहीं सेंधा मारने चला जाऊं? बंटी ने हंसकर उसके गाल पर हल्के से थपकी दी और बोली, पहले मेरा गला काटना फिर जाना। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। रूप और यौवन के चंचल खेल के बाद कोकिला अब अपने कलंकित अतीत की गाथाओं को आंसुओं से धोने का प्रयास कर रही थी। बीते हुए दिनों की स्मृतियां जब भी उसके हृदय को झकझोरती, वह पीड़ा और निराशा से भरकर बुदबुदा उठती, हाय, मैंने क्यों इस संसार में जन्म लिया। उसने दान, पुण्य और व्रत उपवासों से अपने दोषों को धोने की कोशिश की, पर जीवन के वसंत की समस्त सौंदर्य राशि इस असंभव प्रयास में लुट गई। यह जागृति किसी संत की कृपा थी या किसी अनुष्ठान का फल? नहीं, यह तो उस नन्ही नवजात कन्या के पहले दर्शन का वरदान था, जिसने 15 वर्षों से सूनी पड़ी उसकी गोद को रोशनी से भर दिया। उस नवजात के नन्हे मुखड़े को देखकर कोकिला के नीले होठों पर एक हल्की विषाद भरी मुस्कान खिल उठी, पर वह केवल एक पल के लिए थी। अगला ही क्षण वह मुस्कान एक लंबी आह में बदल गई। उस नन्ही बालिका के कोमल और मूक रुदन ने कोकिला के जीवन की दिशा ही बदल दी। वात्सल्य का वह दीपक उसके लिए एक मूक उपदेश और नवीन जीवन संदेश बन गया। कोकिला ने उस नवजात का नाम श्रद्धा रखा। आखिर उसी ने तो उसके मन में श्रद्धा का अंकुर बोया था। कोकिला के लिए वह बालिका केवल उसकी पुत्री नहीं, बल्कि किसी देवी का अवतरण थी। जब सहेलियां उसे बधाई देने आती तो कोकिला उसे उनकी दृष्टि से बचाकर रखती। उसे यह सोचकर भय होता कि कहीं उनकी पापमयी निगाहें उसकी पवित्र श्रद्धा को दूषित न कर दे। श्रद्धा अब कोकिला का समर्पण, उसकी आत्मा और जीवन का दीपक थी। वह उसे गोद में लेकर उसकी निश्चलता को निहारती और सोचती, क्या यह पवित्र ज्योति भी कभी वासना के थपेड़ों का शिकार होगी? क्या मेरे प्रयास व्यर्थ जाएंगे? वह मन ही मन प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी श्रद्धा को किसी भी बुराई से बचाना। कोकिला ने नारी जीवन के सर्वोच्च आदर्शों को अपने आचरण से श्रद्धा के सम्मुख प्रस्तुत किया। 16 वर्षों में भोली भाली श्रद्धा एक सौम्य लज्जाशील नव यौवना बन गई थी। उसकी विद्या की लगन ने उसे अनोखा बना दिया था, लेकिन उसकी गंभीरता और अभिमान ने उसे बाकी दुनिया से दूर कर दिया। श्रद्धा के व्यक्तित्व की विलक्षणता उसे औरों से भले अलग करती हो, पर उसकी मां को उसके भविष्य को लेकर हमेशा सतर्क और सजग रखती थी। वात्सल्य के सघन छाव, सहेलियों की दूरी बनाने और किताबों की दुनिया में डूबने से अगर श्रद्धा के स्वभाव में आत्मगौरव आ गया तो इसमें आश्चर्य कैसा? उसे किसी से संवाद करने का हक नहीं था। विद्यालय में बड़ी घरों की लड़कियां उसके पास बैठना अपनी बेइज्जती समझती थी। दली मोहल्ले में लोग उसकी ओर इशारा करके तंज कसते, देखो कोकिला रंडी की बेटी जा रही है। श्रद्धा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता और फिर अगले ही पल सफेदी में तब्दील हो जाता।
श्रद्धा को एकांत बेहद प्रिय था। विवाह उसके लिए एक दैवीय अभिशाप जैसा था। जब भी कोकिला ने शादी की बात छेड़ी तो श्रद्धा की माथे पर शिकन उभर आती, चेहरा गुस्से से लाल हो जाता और आंखों से आंसू बहने लगते। कोकिला चुप हो जाती। माँ, बेटी के जीवन के आदर्श पूरी तरह से अलग थे। कोकिला समाज के रीति रिवाजों की पुजारिन थी, जबकि श्रद्धा को समाज, भगवान और इंसानों से नफरत थी। अगर श्रद्धा को किसी चीज से प्यार था तो वह थी उसकी किताबें। इन पुस्तकों ने उसे ऐसा संसार दिया था जहां ऊंच नीच का भेद नहीं था, जाति पांति का झमेला नहीं था। माँ हर किसी का सम्मान समान था। उसकी सोच को माँ कवि रहीम के इस दोहे से समझा जा सकता है, प्रेम सहित मरीबो भलो जो विष दे बुलाए। अगर कोई उसे स्नेहपूर्वक विष देता तो वह उसे सिर झुकाकर ग्रहण करती, परंतु अनादर से दिया गया अमृत भी उसके लिए तुच्छ था। एक दिन कोकिला ने श्रद्धा से आंसुओं भरी आंखों से कहा, मन्नी, सच सच बताना, क्या तुझे कभी यह ख्याल नहीं आता कि मैं तेरी माँ क्यों बनी? अगर तू किसी ऊंचे घराने में जन्मी होती तो क्या तेरे दिल में ऐसे विचार आते? तो मन ही मन मुझे जरूर कोसती होगी। श्रद्धा ने माँ की ओर देखा। आज उसकी आंखों में माँ के लिए अपार श्रद्धा थी। कांपते हुए स्वर में बोली, अम्मा जी, ऐसा सवाल क्यों करती हैं आप? क्या मैंने कभी आपका अपमान किया है? कोकिला ने भावुक होकर कहा, नहीं बेटी, पर कभी कभी लगता है कि तू जरूर सोचती होगी कि मैं तेरी माँ क्यों हूं। श्रद्धा ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, अम्मा, यह आपका भ्रम है। मैं सच कहती हूं, जितनी भक्ति और श्रद्धा मेरे मन में आपके लिए है उतनी किसी के लिए नहीं। आप मेरी माँ है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आपकी बेटी कहलाना मेरे लिए शर्मिंदगी नहीं बल्कि गौरव का विषय है। इंसान हमेशा अपने हालातों का बंधक होता है। आपने जिस माहौल में परवरिश पाई उसका असर तो होना ही था, लेकिन पाप की दलदल में फंसकर भी बाहर आ जाना, ये सच्ची वीरता है। बहाव के साथ बहना आसान है, लेकिन असली नाविक वो है जो धार के खिलाफ नाव खेता है। कोकिला ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो फिर शादी के नाम से क्यों घबराती हो? श्रद्धा ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, क्या शादी के बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती? मैं अपनी जिंदगी कुमारी रहते हुए गुजारना चाहती हूँ। स्कूल के बाद कॉलेज जाऊंगी। 2-3 साल में हम दोनों एकदम स्वतंत्र होकर रह सकते हैं। डॉक्टर बन सकती हूँ, वकील बन सकती हूँ। अब औरतों के लिए हर रास्ता खुला है। कोकिला ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन क्या तेरे दिल में कभी कोई और ख्वाहिश नहीं उठती? किसी से प्यार करने का ख्याल नहीं आता? श्रद्धा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा जी, कौन है जो प्यार के बिना जी सकता है? प्यार तो इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। अगर कहीं भगवान की झलक मिलती है तो वो प्यार में ही है। जब कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे अपनाने में अपनी बेइज्जती न समझे तो मैं अपनी पूरी आत्मा से उसकी आराधना करूंगी। लेकिन किसके सामने प्यार की भीख मांगो? अगर किसी ने क्षणिक भावुकता में मुझसे शादी कर भी ली तो क्या मैं खुश रह सकूंगी? इससे बेहतर है कि मैं शादी का ख्याल ही छोड़ दूं। इन्हीं दिनों महिला मंडल का एक आयोजन हुआ। कॉलेज के काफी छात्र इस जलसे में आए थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था। श्रद्धा भी पीछे की पंक्ति में महिलाओं के साथ खड़ी हो गई। उसे ये सब नाटक जैसा लग रहा था। यह पहली बार था जब वह ऐसी सभा में आई थी। सभा की शुरुआत हुई। अध्यक्ष महोदय का भाषण खत्म होने के बाद प्रस्ताव पेश होने लगे। उनके समर्थन में भाषण दिए जाने लगे, लेकिन महिलाएं या तो अपना भाषण भूल गई या सभा का दबाव ऐसा था कि उनका आत्मविश्वास खो गया। वे कुछ अधूरे वाक्य बोलकर बैठ जाती। सभा का माहौल बिगड़ने लगा। कई महिलाएं बड़े आत्मविश्वास के साथ मंच पर आईं, लेकिन 2-3 शब्दों के बाद चुप हो गईं। युवकों को हंसी मजाक का मौका मिल गया। ठहाके गूंजने लगे, तालियां बजने लगी। श्रद्धा यह सब देखकर भीतर ही भीतर झल्ला उठी। उसका हर अंग तमतमाने लगा। बिना वक्त गंवाए वह मंच पर पहुंची और ऐसा दहाड़ भरा कि पूरी सभा पर सन्नाटा छा गया। कोलाहल थम गया। हर कोई उसे टकटकी लगाए देखने लगा। श्रद्धा बोल रही थी जैसे कोई स्वर्गीय नायिका जीवन की हर बात सहजता से कह रही हो। उसकी बातों में नई ऊर्जा थी। उसका हर शब्द असरदार था। ऐसा लगा जैसे उसका नव यौवन चारों ओर एक अनकही खुशबू फैला रहा हो, जिससे सभा का माहौल सम्मोहित हो गया हो।
सभा समाप्त होने पर लोग आपस में चर्चा करने लगे। ये कौन थी भाई? दूसरे ने जवाब दिया, वो कोकिला वेश्या की बेटी। तीसरा बोला, तभी तो इतनी साफ और तेज आवाज है। वही जादू है जो उसकी माँ में था। जब से उसने पेशा छोड़ा, शहर सूना हो गया। अब लगता है कि ये उसकी जगह लेगी। इस पर एक खद्दरधारी सांवला युवक गुस्से में बोल पड़ा, वाह, कैसी कदरदानी फरमा रहे हैं जनाब। वही व्यक्ति फिर बोला, तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? कुछ खास रिश्ता तो नहीं? युवक ने सख्ती से कहा, तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? दूसरे ने चुटकी लेते हुए कहा, शर्म किस बात की? अगर वेश्या की बेटी वेश्या बने तो इसमें अचरज कैसा? सांवले युवक ने घृणा से कहा, आप जैसे लोगों की समझ में यही ठीक होगा, लेकिन जिस औरत ने ऐसे विचारों को बोलने का साहस दिखाया है वह देवी है, शरीर बेचने वाली नहीं। उसी वक्त सभा से निकल रही श्रद्धा ने ये अंतिम शब्द सुन लिए। वह ठिठक गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक आई। उसने उस सांवले युवक की ओर एक आभार भरी नजर डाली और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। लेकिन रास्ते भर उन शब्दों की गूंज उसके कानों में होती रही। अब तक उसे प्रोत्साहन देने वाली केवल उसकी माँ कोकिला थी। दुनिया ने उसे सिर्फ तिरस्कार दिया था, लेकिन आज पहली बार किसी अजनबी, एक सांवले लेकिन उजले दिल वाले युवक ने उसकी इज्जत की। श्रद्धा के मन में सवाल उठने लगा, वह कौन था? क्या कभी फिर उससे मुलाकात होगी? कॉलेज जाते समय वह उसे ढूंढने की कोशिश करती, घर पर खिड़की की आड़ से गुजरने वालों को देखती, लेकिन वह युवक कहीं नजर नहीं आता। कुछ ही दिनों बाद महिला मंडल की अगली सभा का ऐलान हुआ। अभी सभा को 4 दिन बाकी थे। श्रद्धा ने ये 4 दिन अपनी वक्तृता तैयार करने में झोंक दिए। एक शब्द का चुनाव करने में वह घंटों माथापच्ची करती। हर वाक्य को दोहराती, सुधारती और नया रूप देती। बड़े बड़े नेताओं के भाषणों का अध्ययन करती और उन्हीं की तरह लिखने का प्रयास करती। जब पूरा भाषण तैयार हो गया तो वह अपने कमरे में जाकर कुर्सियों और मेजों को सामने रखकर जोर जोर से पढ़ने लगी। वक्तृत्व कला के हर गुण को अपने शब्दों में उतारने की कोशिश की। उपसंहार इतना प्रभावी था कि उसे सुनकर खुद ही मंत्रमुग्ध हो गई। उसमें एक मधुर संगीत, गहराई और बदलाव की गूंज थी। सभा का दिन आखिरकार आ पहुंचा। श्रद्धा दिल में हल्का डर लिए सभा भवन में दाखिल हुई। हॉल खचाखच भरा था। पहले दिन से भी ज्यादा भीड़ जमा थी। जब लोगों ने उसे देखा तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। शोर मचने लगा और हर कोई एक सुर में चिल्लाया, अपना भाषण शुरू कीजिए। श्रद्धा ने मंच पर पहुंचकर एक निगाह जनता पर डाली। उसकी नजर अंतिम पंक्ति में खड़े उस काले नवयुवक पर टिक गई, जो जगह न मिलने की वजह से वहां खड़ा था। उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन हुई। उसने कांपते हुए स्वर में बोलना शुरू किया। उसे ऐसा लगा मानो पूरा हॉल आंखों से भरा हुआ हो, लेकिन जीवित इंसान वहीं आखिरी कतार में खड़ा था। वह उसी को देखकर बोल रही थी, उसी से अपनी बात की सराहना चाहती थी। आधे घंटे तक श्रद्धा ने ऐसा भाषण दिया मानो शब्द नहीं, फूल बरसा रही हो। ऐसी वक्तृता सुनने का मौका लोगों को बहुत कम मिलता था। जब सभा खत्म हुई और श्रद्धा घर लौटने लगी तो उसने देखा कि वही काला नवयुवक उसके पीछे पीछे आ रहा है। श्रद्धा को पता था कि उसका भाषण सभी को पसंद आया है, लेकिन इस नवयुवक की राय सुनने का मौका नहीं मिला था। उसने अपनी चाल धीमी कर दी। थोड़ी ही देर में वह युवक उसके करीब आ गया। दोनों कुछ कदम बिना कुछ बोले चलते रहे। अंत में युवक ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, आज तो आपने कमाल कर दिया। श्रद्धा ने अपनी खुशी को छिपाते हुए कहा, धन्यवाद, ये आपकी कृपा है। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किस लायक हूँ? मैं ही नहीं, पूरी सभा आपकी तारीफ में डूबी हुई थी। श्रद्धा ने पूछा, क्या आपका घर यही है? नवयुवक ने कहा, जी हाँ, मैं यहाँ मैं की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये ऊंच नीच की खाई न जाने कब तक हमारी जिंदगी पर हावी रहेगी। दुर्भाग्यवश मैं भी उन्हीं में से हूँ जिन्हें समाज नीची नजरों से देखता है। मेरी जाति चमार है। मेरे पिता स्कूल के इंस्पेक्टर के यहाँ अर्दली का काम करते थे। उन्हीं की सिफारिश से मैं स्कूल में दाखिल हो पाया। तब से ही मैं हालात से जूझते हुए अपना रास्ता बनाता आ रहा हूँ। शुरू में स्कूल के मास्टर तक मुझे छूने से कतराते थे। ये स्थिति अब तो नहीं रही,
लेकिन लड़के अब भी मुझसे दूरी बनाकर चलते हैं। श्रद्धा ने कहा, मैं कुलीनता को जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र और कर्मों से आंकती हूँ। नवयुवक ने विनम्रता से जवाब दिया, यह बात आपकी वक्तृता से ही साबित हो गई और इसी से मुझ में आपसे बात करने का साहस भी आया, वरना आप कहा और मैं कहा। श्रद्धा ने अपनी पलकें झुकाकर धीरे से कहा, शायद आपको मेरे बारे में ठीक से पता नहीं है। नवयुवक ने गंभीरता से कहा, आपका परिचय मुझे बहुत अच्छी तरह से है। यदि आप कृपा करके अपनी माताजी से मिलवा सके तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह आपसे मिलकर अवश्य प्रसन्न होंगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भगत राम है, नवयुवक ने उत्तर दिया। यह परिचय समय के साथ मजबूत होता गया। उनके बीच की मैत्री गहरी होती चली गई। श्रद्धा की नजरों में भगत राम किसी देवता से कम नहीं थे और भगत राम की निगाहों में श्रद्धा मानवीय स्वरूप में देवी थी। 1 साल गुजर गया। भगत राम नियमित रूप से देवी के दर्शन को जाते। दोनों लंबे समय तक बैठकर बातें करते। जब भी श्रद्धा कोई भाषण देती, भगत राम अपने सारे काम छोड़कर उसे सुनने जाते। उनके जीवन के आदर्श, उनके सपने और उनके विचार सब कुछ एक जैसा था। अब भगत राम प्रेम और उसके गहरे रहस्यों पर विश्लेषण करने में माहिर हो गए थे। उनकी बातों में ऐसी मिठास और सौंदर्य झलकता जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही श्रद्धा के दिल में हलचल होने लगती, उसका चेहरा खुशी से दमकने लगता। भगत राम अचानक विषय बदल देते और थोड़ी देर में कोई बहाना बनाकर वहां से चले जाते। उनके जाने के बाद श्रद्धा अकेले में आंसू बहाती और सोचती, क्या इन्हें सच में मेरा प्रेम समझ नहीं आता? एक दिन कोकिला ने भगत राम को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, अब तो मुन्नी से तुम्हारा विवाह हो जाए तो अच्छा। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कहीं मैं गुजर जाऊं तो यह अधूरी ख्वाहिश मन में ही रह जाएगी। भगत राम ने शांत स्वर में कहा, अम्मा, बस इस परीक्षा में पास हो जाने दीजिए। पहले जीविका का प्रश्न हल हो जाए, फिर विवाह की बात करना ठीक रहेगा। कोकिला ने संतोष भरे स्वर में कहा, यह सब तुम्हारा ही है। क्या मैं इसे साथ बांध कर ले जाऊंगी? अम्मान जी, ये तो आपकी महती कृपा है, भगत राम ने सजीवता से कहा। लेकिन इतना भी निर्लज्ज न बनाइए कि मैं आपकी डांट फटकार भी सुनकर यहाँ से हटने का नाम न लूं। मैं तो आपका हो चुका हूँ और मुझसे अधिक सौभाग्यशाली इस दुनिया में कौन हो सकता है। परंतु देवी के मंदिर में प्रवेश से पहले कुछ पान फूल तो होना ही चाहिए। समय अपनी गति से चलता गया और 1 और साल बीत गया। भगत राम ने एमए की उपाधि प्राप्त की और उसी विद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गया। उस दिन कोकिला ने खूब दान पुण्य किया। जब भगत राम ने उनके चरणों पर सिर झुकाया तो उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। कोकिला को पूरा यकीन था कि आज भगत राम विवाह की बात जरूर करेगा। श्रद्धा मानो किसी प्रतिमा की भांति प्रतीक्षा करती रही। उसके रोम रोम से आशा की झंकार हो रही थी। उसका हृदय जैसे उल्लास के रस में डूबा हुआ था और उसके पांव मानो जमीन को छूने से इनकार कर रहे थे। जैसे ही उसने भगत राम को देखा, चहक कर मां से बोली, अम्मा, अब हमें एक हल्की सी मोटर दिलवा दीजिए। कोकिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हल्की सी क्यों? भारी सी ले लेना। पहले कोई अच्छा सा मकान तो देख लो। श्रद्धा भगत राम को अपने कमरे में ले गई। दोनों ने मिलकर नए मकान की सजावट के सपने बुनने शुरू किए। पर्दों का रंग, फर्श का डिजाइन, दीवारों पर लगी तस्वीरें, सब कुछ योजनाबद्ध किया गया। श्रद्धा ने उत्साहित होकर कहा, रुपये भी अम्मान जी से ले लेंगे? भगत राम ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मुझे उनसे रुपया मांगने में शर्म आएगी। श्रद्धा ने हंसते हुए जवाब दिया, आखिरकार ये रुपये मेरे दहेज के ही तो होंगे। वे दोनों घंटों बातें करते रहे, लेकिन वह शब्द जिसे श्रद्धा सुनने को व्याकुल थी, भगत राम की जुबान से उस दिन भी नहीं निकला। अंततः वह चुपचाप विदा हो गया। उसके जाते ही कोकिला ने डरते डरते पूछा, तो आज क्या बातचीत हुई? श्रद्धा ने उनके मन का भाव समझकर कहा, अगर मैं इतनी भारी हो रही हूं तो मुझे कुएं में डाल क्यों नहीं देती? यह कहते कहते उसके भीतर का ज्वार फूट पड़ा। वह वेदना जो इतने दिनों से अंदर ही अंदर उसे कचोट रही थी, आंसुओं के रूप में बह निकली। वह जोर जोर से रोने लगी
कोकिला ने चिढ़कर कहा, अगर उसे कुछ कहना ही नहीं है तो रोज यहाँ आता ही क्यों है? न तो हम किसी बड़े घराने से हैं और न ही कोई धनाढ्य सेठ। श्रद्धा ने अपनी आंखें पोंछते हुए शांत स्वर में कहा, अम्मा जी, उनके सामने ऐसी बात मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि उनके दिल में क्या है। वो चाहे शब्दों में कुछ न कहे, लेकिन उनका दिल मुझसे सब कुछ कह चुका है, और मैं चाहे सुनकर न समझूं, पर दिल से सब सुन चुकी हूँ। कोकिला ने श्रद्धा से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले दिन भगत राम से सीधे पूछ लिया, तो बेटा अब क्या इरादा है? भगत राम ने कुछ झिझकते हुए सिर खुजाकर जवाब दिया, अम्मा जी, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन घर वाले जरा मुश्किल में है। जैसे ही थोड़ा वक्त मिलेगा घर जाकर उनकी रजामंदी ले लूंगा। आखिर माँ बाप को नाराज करना भी तो ठीक नहीं लगता। कोकिला ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप सुनती रही। भगत राम के माता पिता शहर से काफी दूर रहते थे। उनका इकलौता बेटा ही उनकी उम्मीदों का केंद्र था। उन्होंने पहले भी कई बार भगत राम की शादी तय करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार भगत राम कहकर बच निकलता, पहले नौकरी हासिल कर लूं, फिर शादी की सोचूंगा। अब जबकि भगत राम नौकरी में लग चुका था, तो दोनों एक सर्द सुबह उसके घर आ धमके। भगत राम ने दरवाजे पर आकर झुककर उनके चरण स्पर्श किए। कुशल क्षेम पूछने के बाद कहा, आप लोगों ने इस ठिठुरती ठंड में इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। चौधरी ने पत्नी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, सुन रही हो बच्चा की अम्मा, बुलाते हैं तो कहते हैं इम्तिहान है, वक्त नहीं है। अब आए हैं तो शिकायत कर रहे हैं कि बुलाया क्यों नहीं। सुनो, तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया गया है। अब 1 महीने की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलना होगा। इसी वजह से हम दोनों खुद आए हैं। चौधराइन ने तपाक से कहा, हमने सोचा बिना आए बात नहीं बनेगी। लड़की बड़ी ही सुंदर है, पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से है, तो बेटा आज ही छुट्टी की अर्जी दे दो। भगत राम थोड़ा सकुचा कर बोला, मेरा रिश्ता तो यहीं एक जगह तय हो चुका है। अगर आप दोनों राजी हो तो मैं शादी कर लूं। चौधरी ने चौंक कर पूछा, इस शहर में हमारी बिरादरी का कौन है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यहाँ हमारी बिरादरी का तो कोई नहीं है। भगत राम ने समझाने की कोशिश की, माँ बेटी है, घर में रुपया पैसा भी है, लड़की ऐसी है कि आप देखकर खुश हो जाएंगे, शादी भी बिना खर्च के हो जाएगी। चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, क्या लड़की के पिता नहीं है? उनका नाम क्या था? कहाँ के रहने वाले थे? उनके खानदान का क्या हाल है? ये सारी बातें जाने बिना भला शादी कैसे हो सकती है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, ये सब बातें तो पहले जाननी होंगी, बिना इसके कैसे संभव है? भगत राम ने चुप्पी साध ली। चौधरी ने फिर पूछा, अच्छा, तो वो माँ बेटी किस मोहल्ले में रहती है? हमने तो इस शहर का चप्पा छाना है। हम यहाँ कोई 20 साल रहे हैं। क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन ने सुधारते हुए कहा, 20 से भी ज्यादा हुए हैं। भगत राम ने अंततः जवाब दिया, उनका घर नखास में है। चौधरी ने पूछा, नखास किस ओर पड़ता है? भगत राम ने संजीदगी से जवाब दिया, नखास के सामने वाली गली में पहला मकान उन्हीं का है, सड़क से साफ नजर आता है। चौधरी ने भौहें तानते हुए कहा, पहला मकान तो कोकिला रंडी का है, गुलाबी रंग में पुता हुआ, वही मकान ना? भगत राम झेपते हुए बोला, जी हाँ, वही मकान है। चौधरी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो उसमें कोकिला रंडी नहीं रहती क्या? भगत राम ने झिझकते हुए कहा, रहती क्यों नहीं, माँ बेटी दोनों ही रहती है। चौधरी ने क्रोधित होकर कहा, तो क्या तुम कोकिला रंडी की बेटी से शादी करना चाहते हो? बिरादरी में नाक कटवाने का इरादा है क्या? फिर तो बिरादरी का कोई पानी भी नहीं पिएगा। चौधराइन भी तमतमाते हुए बोली, मुंह में रॉड लगा दूंगी लूका, क्या उसके रूप रंग पर फिसल गए हो? भगत राम ने संयम से कहा, मैं इसे अपनी किस्मत समझता हूँ कि वह अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करने को तैयार है। वह चाहे तो किसी बड़े रईस के घर शादी कर सकती है। चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा, रईस उससे शादी नहीं करेगा, हाँ रख लेगा। तुम्हें भगवान बुद्धि दे तो 1 नहीं 4 रख लो, मर्दों के लिए कौन रोक है, मगर शादी वही है जो बिरादरी में हो। चौधराइन ने जोड़ा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई से आदमी बावला हो जाता है। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, हम तो गंवार लोग हैं,
पर समझ में नहीं आता कि तुम्हारा यह ख्याल कैसे हुआ। रंडी की बेटी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, आखिर रंडी की बेटी ही रहती है। हम तुम्हारी शादी वहां नहीं होने देंगे। अगर तुमने जिद की तो हम अपनी जान दे देंगे। बच्चा की अम्मा, तुम भी समझा दो इसे, चौधराइन ने फटकारते हुए कहा। शादी करेंगे जैसे कोई मजाक हो। झाड़ू लेकर भगा दूंगी उस रौड़ को। अपनी बेटी को अपने घर में रखे। भगत राम ने हार मानते हुए कहा, अगर आप लोगों की मर्जी नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी और औरत से भी शादी नहीं करूंगा। चौधराइन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ तुम कुंवारे रहो, यह हमें मंजूर है, लेकिन उस पतुरिया के घर ब्याह ना होगा। भगत राम ने इस बार खींच कर कहा, आप उसे बार बार पतुरिया क्यों कहती है? किसी जमाने में उसका यह पेशा रहा होगा, लेकिन आज वह जितने अच्छे आचरण से रहती है वैसा तो शायद ही कोई और रहता हो। ऐसा पवित्र आचरण मैंने आज तक देखा ही नहीं। भगत राम की सारी कोशिश नाकाम रही। चौधराइन ने ऐसी जिद ठानी कि अपनी बात से 1 इंच भी नहीं हटी। रात में जब भगत राम अपने प्रेम आश्रय में पहुंचा तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। हर अंग से निराशा झलक रही थी। श्रद्धा, जो उसकी राह देख रही थी, परेशान थी कि इतनी देर क्यों हो गई। उसे क्या पता था कि भगत राम के दिल पर क्या गुजर रही है। यार, दोस्तों से फुर्सत मिलेगी तो शायद इधर का भी रुक कर लेंगे, कोकिला ने तंज भरे स्वर में कहा। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि अब उनका रवैया वैसा नहीं रहा, फिर भी तू यकीन करने को तैयार नहीं है। आखिर इस टाल मटोल की भी कोई सीमा होती है। श्रद्धा ने गहरी उदासी से कहा, अम्मान जी, मैं आपसे बार हाथ जोड़कर निवेदन कर चुकी हूँ कि चाहे दुनिया की नजर में कुंवारी ही क्यों न रहूं, लेकिन दिल से मैं उनकी पत्नी बन चुकी हूँ। अगर ऐसा इंसान भी भरोसे के लायक नहीं तो फिर किस पर यकीन किया जा सकता है। इतने में भगत राम कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। दोनों औरतों ने उनकी ओर देखा। कोकिला की निगाहों में शिकवा था तो श्रद्धा की आंखों में दर्द। कोकिला की आंखें जैसे पूछ रही थी, ये क्या बर्ताव है तुम्हारा, और श्रद्धा की आंखें जैसे कह रही थी, इतनी बेरुखी क्यों? भगत राम ने धीमे और भारी आवाज में कहा, आप लोगों को आज काफी देर तक मेरा इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं मजबूर था। अम्मा और दादा घर पर आए हुए थे, उन्हीं से बातचीत हो रही थी। कोकिला ने तीखे लहजे में पूछा, घर पर सब ठीक ठाक है ना? भगत राम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हाँ, सब ठीक है। मेरे विवाह की बात चल रही थी। पुराने ख्याल के लोग हैं, किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं। ये सुनते ही कोकिला का चेहरा तमतमा उठा। वह बोली, हाँ क्यों मानेंगे, हम लोग उनके सामने छोटे और निकृष्ट जो ठहरे, लेकिन जब तुम उनकी मर्जी के गुलाम थे तो तुम्हें उनसे पूछकर ही यहाँ आना चाहिए था। इस तरह हमें अपमानित करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम अपने माँ बाप के इतने अधीन हो तो ये नौबत ही क्यों आती। श्रद्धा ने देखा कि भगत राम की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। वह शांत और नरम आवाज में बोली, अम्मा जी, माँ बाप की इच्छा का सम्मान करना कोई गुनाह नहीं है। अगर मैं आपकी बात अनसुनी कर दूं तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? यही बात उनके लिए भी तो लागू होती है। ये कहकर श्रद्धा अपने कमरे की ओर बढ़ी और इशारे से भगत राम को भी बुलाया। कमरे में पहुंचने के बाद दोनों कुछ मिनट तक चुपचाप जमीन की ओर देखते रहे। उस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंततः भगत राम ने साहस का परिचय देते हुए कहा, श्रद्धा, मेरे दिल के अंदर इस वक्त एक जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। मैं अपनी हालत को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि जहर खाकर सब कुछ खत्म कर दूं। तुम्हारे बिना जिंदगी जीना नामुमकिन है, सिर्फ तड़प सकता हूं। मैंने न जाने कितनी मिन्नतें की, उनके सामने कितना रोया और गिड़गिड़ाया, मगर वे अपनी जिद पर डटे रहे। बार बार यही कहते हैं कि अगर ये शादी होगी तो वे अपनी जान दे देंगे। उन्हें मेरी मौत मंजूर है, मगर तुम्हें अपनी बहू मानना गवारा नहीं। श्रद्धा ने दिलासा देते हुए कहा, प्यारे, उनका ऐसा व्यवहार करना गलत नहीं है। पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसे कितने ही होते हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। मैं सुबह उनके पास जाऊंगी। हो सकता है मुझे देखकर उनका दिल पिघल जाए। मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि उनका प्यार जीत लूं। मैं उनकी धोतियां धोऊंगी, उनके पैर दबाऊंगी। मैं वो सब करूंगी जो उनकी मनचाही बहू करती। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। उनके तलवे सहलाऊंगी,
भजन गाकर सुनाऊंगी। मुझे बहुत से लोकगीत आते हैं। मैं अम्मान जी के सफेद बाल चुनूंगी। मुझे दया नहीं चाहिए, मैं तो प्रेम की सेवा करना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ। भगत राम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों की रोशनी बढ़ गई हो या उसके शरीर में कोई नई ऊर्जा भर गई हो। उसके दिल का सारा प्यार, यकीन और श्रद्धा बहकर श्रद्धा के कदमों की ओर जा रहा था। मानो किसी घर से छोटे छोटे लाल गालों वाले, रेशमी कपड़ों में लिपटे, घुंघराले बालों वाले बच्चे हंसते हुए बाहर खेलने जा रहे हों। चौधरी और चौधराइन को शहर आए 2 हफ्ते हो चुके थे। वे हर दिन जाने की तैयारी करते मगर रुक जाते। श्रद्धा उन्हें जाने ही नहीं देती। नहाकर उठते, श्रद्धा उनकी धोती छांटने लगती। उनकी सेवा और मेहनत देखकर दोनों हैरान रह जाते। ऐसी सुंदर मीठी बोली वाली, हंसमुख और चतुर औरत उन्होंने कभी नहीं देखी थी, यहां तक कि इंस्पेक्टर साहब के घर में भी नहीं। चौधरी को वह देवी जैसी लगती और चौधराइन को लक्ष्मी। श्रद्धा की सेवा, लगन और प्यार ने उन्हें चमत्कृत कर दिया था। फिर भी समाज और बिरादरी की बदनामी का डर उनके मुंह पर ताले लगाए हुए था। 15वें दिन जब श्रद्धा रात के लगभग 10 बजे अपने घर लौट गई, तब चौधरी ने चौधराइन से कहा, ये लड़की तो सच में साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। चौधराइन ने जवाब दिया, जब मेरी धोती छाटने लगती है तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। हमारे जैसे लोगों के लिए तो इसकी लौंडी भी बेशकीमती होगी। चौधरी बोले, तो फिर बताओ क्या राय है? हमारी बिरादरी में तो इतनी सुघड़ लड़की ढूंढना मुश्किल है। चौधराइन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, राम का नाम लेकर ब्याह कर लो। ज्यादा से ज्यादा रोटी पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। कौन सब महल खड़ा करना है। पहले मुझे शक था कि पतुरिया की बेटी कैसी निकलेगी, पर अब तो हर संदेह दूर हो चुका है। चौधरी बोले, जब बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे मुंह से फूल झर रहे हों। चौधराइन ने जोड़ा, मैं तो उसकी माँ की तारीफ करती हूँ जिसकी कोख से ऐसी देवी ने जन्म लिया। चौधरी ने उत्साह से कहा, कल चलकर कोकिला से मिल लेते हैं और सारी बात तय कराते हैं। चौधराइन ने झिझकते हुए कहा, मुझे उसके घर जाते हुए शर्म आती है। वह तो रानी की तरह बैठी होगी और मैं उसकी नौकरानी जैसी लगूंगी। चौधरी हंसकर बोले, तो पाउडर मंगवाकर मुंह पर मल लो, गोरी हो जाओगी। इंस्पेक्टर साहब की मेम साहब भी तो रोज पाउडर लगाती थी। उनका रंग भी तो सांवला था, लेकिन पाउडर लगाते ही चेहरा चमक उठता था। चौधराइन झुंझलाकर बोली, अगर मजाक करोगे तो गाली खाओगे। काली चमड़ी पर पाउडर भी क्या असर करेगा, और तुम तो सच में उसके घर के चौकीदार जैसे लगोगे। चौधरी मुस्कुराते हुए बोले, तो कल सुबह चल पड़ते हैं। अगर कहीं श्रद्धा आ गई तो पीछा नहीं छोड़ेगी। बच्चे से कह देंगे कि पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवा ले। वैसे उन्हें तो खुद जल्दी होगी। चौधराइन भी पुराने दिनों की याद में मुस्कुरा दी। चौधरी और चौधराइन की सहमति मिलते ही कोकिला ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। कपड़े सिलवाए जाने लगे, बर्तन की दुकानों पर मोल भाव किया जाने लगा और गहनों के लिए सुनार को ऑर्डर दिया गया। लेकिन न जाने क्यों भगत राम के चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। वह रोज की तरह श्रद्धा के पास जाता, पर चुपचाप बैठा रहता। उसकी आंखें शून्य में खोई रहती, मानो किसी गहरे सोच में डूबा हो। श्रद्धा अपने नए नवेले कपड़े और जड़ाऊ गहने उसे दिखाती, लेकिन उसके भीतर की उमंग और खुशी में वह भगत राम की आंखों में छुपे दर्द को नहीं देख पाती। दूसरी ओर चौधरी भी हर दिन शहर जाकर विवाह की तैयारियां पूरी कर रहे थे। भगत राम के स्वतंत्र ख्यालात रखने वाले मित्र उसकी किस्मत से जलते थे। अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी और कारुओं के खजाने जैसी संपत्ति किस्मत वालों को ही नसीब होती है, परंतु वही भगत राम जो दूसरों की ईर्ष्या, कोकिला की खुशी, श्रद्धा की इच्छाओं और चौधराइन के आनंद का कारण था, चुपचाप अपने आंसुओं को पीता रहता था। उसके जीवन की निराशा का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। चिराग तले अंधेरा सच में गहराया हुआ था। उसके हृदय के अंदर उठने वाले तूफान की भनक तक किसी को नहीं थी। जैसे शादी का दिन पास आ रहा था, भगत राम की झूठी खुशी भी फीकी पड़ने लगी। शादी से 4 दिन पहले हल्के बुखार ने उसे जकड़ लिया। वह श्रद्धा के घर जाना तो दूर, बिस्तर से उठ भी न सका। चौधरी और चौधराइन सहित बिरादरी के अन्य लोग भी आ पहुंचे थे, परंतु विवाह की तैयारियों में सभी इतने मग्न थे
कि भगत राम की हालत पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। दूसरे दिन भी वह घर से बाहर ना आ सका। श्रद्धा ने सोचा कि शादी की रस्मों में व्यस्त होगा। तीसरे दिन चौधराइन भगत राम को बुलाने पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह सहमा हुआ फटी फटी आंखों से कमरे के एक कोने की ओर घूर रहा था। दोनों हाथ आगे किए जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। चौधराइन ने घबराकर पूछा, बेटा क्या हुआ, इस तरह पीछे क्यों हट रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। भगत राम की आंखों में पागलों जैसी बेचैनी और डर साफ छलक रहा था। कांपते स्वर में बोला, नहीं अम्मां जी, देखो वह श्रद्धा आ रही है। देखो उसके दोनों हाथों में 2 काली नागिनें हैं। वो मुझे डसवाना चाहती है। अरे अम्मा, वो पास आ रही है। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम मेरी जान की दुश्मन क्यों बन गई? क्या मेरे असीम प्यार का यही इनाम है? मैं तो हमेशा तुम्हारे चरणों में समर्पित था। इस जीवन की कीमत ही क्या है? इन नागिनों को फेंक दो, मैं अपनी जान तुम्हारे चरणों में लुटा दूंगा। पर तुम मानोगी नहीं। इतना कहते ही भगत राम धड़ाम से गिर पड़ा। चौधराइन ने घबराकर चौधरी को बुलाया। दोनों ने मिलकर भगत राम को उठाया और चारपाई पर लिटा दिया। चौधरी ने तुरंत सोचा कि यह किसी आसेब का प्रभाव हो सकता है। वे तुरंत लौंग और राख लेकर आए और भगत राम पर आसेब उतारने का प्रयोग शुरू कर दिया। चौधरी को मंत्र तंत्र में अच्छी जानकारी थी। भगत राम का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था, लेकिन उसका सिर तवे की तरह तप रहा था। रात भर भगत राम बार बार घबराकर उठ बैठता। हर बार चौधरी कोई मंत्र बुदबुदाते हुए अपने हिसाब से आसेब को भगाने की कोशिश करते। चौधराइन ने परेशान होकर कहा, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलवा लेते? शायद दवा से कुछ राहत मिल जाए। कल शादी है और आज ये हालत। चौधरी ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, डॉक्टर आकर क्या करेगा? वही पीपल वाले बाबा सब संभालेंगे। दवा दारू करना तो बस और मुसीबत बुलाने जैसा है। रात कट जाने दो, सुबह सुबह 1 बकरा और दारू की बोतल बाबा को चढ़ा देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बीमारी ठीक करते हैं, हवा और देवताओं का गुस्सा नहीं। ये कोई आम बीमारी नहीं है। कुल से बाहर शादी करने की वजह से देवता नाराज हो गए हैं। सुबह होते ही चौधरी ने बकरा मंगवाया। औरतें गीत गाती गुनगुनाती देवी के चौतरे की ओर बढ़ गईं। लेकिन जब सभी वापस लौटे तो देखा कि भगत राम की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसकी नब्ज धीरे धीरे बंद हो रही थी। चेहरे पर मौत का खौफ साफ छलक रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़क रहे थे, जैसे कोई अनकही इच्छा दुनिया के सामने आखिरी संदेश सुना रही हो। जीवन का ऐसा करुण दृश्य, आंसुओं की 2 बूंदें जैसे पूरी कहानी कह गई। अब चौधरी सच में घबरा गए। उन्होंने तुरंत कोकिला को खबर दी और एक आदमी डॉक्टर को बुलाने भेजा। डॉक्टर के आने में तो देर होनी ही थी, लेकिन कोकिला और श्रद्धा आदमी के साथ तुरंत पहुंच गई। श्रद्धा भगत राम के पास खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। थोड़ी देर बाद भगत राम ने अपनी आंखें खोली और श्रद्धा को देखकर बोले, तुम आ गई श्रद्धा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। ये मेरा आखिरी प्यार स्वीकार करो। आज ही इस कहानी का अंत हो जाएगा जो 3 साल पहले शुरू हुई थी। इन 3 वर्षों में मुझे जो आत्मा को चीरने वाला दर्द मिला, वो सिर्फ मेरा दिल जानता है। तुम वफादारी की मूरत हो, लेकिन मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता था, क्या तुम खून के असर को मिटा सकती हो? क्या तुम अपनी परंपरा और जन्म से जुड़े नियमों को एक झटके में तोड़ सकती हो? इन भ्रमों के लिए मुझसे नाराज मत होना। मैं तुम्हारे काबिल कभी नहीं था। तुम्हारे जैसा महान हृदय मैं कभी नहीं पा सका। हाँ, इन्हीं शंकाओं और भ्रमों के चलते मैं अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे अनंत, निस्वार्थ और निर्मल प्रेम की याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन हाय अफसोस, ये कहते कहते भगत राम की आंखें फिर बंद हो गई। श्रद्धा के चेहरे पर गहरी लाली दौड़ गई। उसके आंसू अचानक थम गए। जो सिर झुका हुआ था वह अब सीधा तन गया। माथे पर सख्त लकीरें उभर आईं और आंखों में आत्मसम्मान की एक चमक सी दिखाई दी। कुछ पलों तक वह वहीं खड़ी रही, लेकिन दूसरे ही क्षण वह नीचे आई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। कोकिला हड़बड़ाकर उसके पीछे दौड़ी और बोली, बेटी, ये गुस्से का वक्त नहीं है। लोग क्या क्या बातें करेंगे? उनकी हालत हर पल बिगड़ती ही जा रही है। तुम्हारे रहने से बुजुर्गों को थोड़ा दिलासा मिलेगा।
श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कोचवान से कहा, घर चलो। कोकिला भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। बाहर सर्दी की तीव्रता असहनीय थी। आसमान पर गहरे काले बादल गुमड़ रहे थे। ठंडी हवा सरसराती हुई चल रही थी। माघ के आखिरी दिन थे। हर पेड़, हर पौधा जैसे ठंड से सिकुड़ गया था। सुबह के 8 बज चुके थे, पर लोग अभी भी रजाइयों में दुबके पड़े थे। लेकिन श्रद्धा का शरीर पसीने से लथपथ था। ऐसा लगता था जैसे सूरज की सारी गर्मी उसकी नस नस में दौड़ गई हो। उसके होंठ सूख गए थे, पर प्यास से नहीं, अंदर की जलती हुई आग की वजह से। उसका पूरा शरीर इस भीषण अग्नि की तपिश से झुलसा जा रहा था। उसकी हर सांस जैसे जलते हुए चूल्हे की लपट बनकर बाहर आ रही थी। घर पहुंचते पहुंचते उसका नाजुक चेहरा मुरझा चुका था। उसके होंठ पीले पड़ गए, मानो किसी जहरीले सांप ने डस लिया हो। कोकिला बार बार आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। न ही कोई ऐसी बात थी जो कहकर वह उसे समझा सके। घर पहुंचने के बाद श्रद्धा ऊपर के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह सीढ़ियां चढ़ सके। किसी तरह रस्सी का सहारा लेते हुए वह अपने कमरे तक पहुंची। हाय, महज आधे घंटे पहले यहाँ हर चीज पर खुशियों और उम्मीदों की चमक थी, लेकिन अब सब कुछ जैसे गम में डूबा हुआ लग रहा था। बड़े बड़े संदूकों में करीने से रखे गए कपड़े उसे चुभने लगे। उन्हें देखकर उसके दिल में एक हुक उठी और वह ऐसे गिर पड़ी जैसे कुलाचें भरता हुआ हिरन तीर लगने से अचानक धराशायी हो जाता है। अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगे उस चित्र पर गई जो 3 साल से उसके जीवन का आधार बना हुआ था। उस तस्वीर को उसने न जाने कितनी बार चूमा था, गले लगाया था और सीने से लगाकर महसूस किया था। वह सारी यादें एक एक करके उसकी आंखों के सामने तैरने लगी, लेकिन अब उन यादों को दोबारा सोचने का भी अधिकार जैसे उससे छिन गया था। हृदय के भीतर एक ऐसा दर्द उठा जो पहले से भी ज्यादा तीव्र और असहनीय था। ऐसा लगा मानो किसी प्रचंड तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। हाय, उस मरते हुए के दिल को उसने कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी। भगत राम के अविश्वास का यह जवाब, यह तिरस्कार कितना भयावह और दिल को चीरने वाला था। ओह, वह इतनी कठोर कैसे हो गई। उसका अपना प्रियजन उसकी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसने सांत्वना का एक भी शब्द तक नहीं कहा। यही तो रक्त का असर है, और क्या हो सकता था। पहली बार श्रद्धा को अपनी माँ कोकिला की बेटी होने का दुख हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह कितनी स्वार्थी और निर्मम है। आज उसे पहली बार समझ आया कि जिस त्याग, सेवा और उच्च आदर्श पर उसे गर्व था, वह सब केवल एक छलावा था। श्रद्धा का मन टूट गया। उसने महसूस किया कि उस स्वर्गीय प्रेम का ऐसा हृदय विदारक अंत वेश्या की बेटी के सिवा और कौन कर सकता था। उसी पल वह कमरे से बाहर निकली और बिजली की गति से सीढ़ियां उतरती हुई भगत राम के घर की ओर दौड़ पड़ी। वह बस एक बार उससे गले मिलना चाहती थी, अंतिम बार उसकी आंखों में झांकना चाहती थी। रास्ते में कोई सवारी नहीं मिली। श्रद्धा थकान से चूर हो रही थी। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। कई बार वह ठोकर खाकर गिरी, फिर संभली और दौड़ने लगी। उसके घुटनों से खून बह रहा था। साड़ी जगह जगह से फट चुकी थी, लेकिन उसे अपने शरीर की कोई सुध नहीं थी। उसका हर कण, हर सांस बस एक ही प्रार्थना कर रहा था कि भगत राम की बुझती हुई जिंदगी की लौ थोड़ी और जलती रहे। श्रद्धा के दिल में केवल एक ही इच्छा थी, वह आखिरी बार भगत राम के मुंह से अपना नाम सुन सके। केवल एक बार श्रद्धा शब्द सुनने भर से उसकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती। जैसे ही वह वहां पहुंची, चौधराइन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोते हुए बोली, बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? 2 बार तुम्हारा नाम लेकर पुकार चुके हैं। श्रद्धा को ऐसा लगा मानो उसका दिल फट जाएगा। उसकी आंखें सोनी हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह गहरे समुद्र की भयंकर भंवर में समा गई हो। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, भगत राम के ठंडे पैरों पर अपना सिर झुका दिया। उसके पैरों को अपने आंसुओं की गर्मी से धोते हुए उसे गर्म करने का प्रयास करने लगी। ये दृश्य मानो उसकी सारी आशाओं और अधूरे सपनों की समाधि का प्रतीक था। भगत राम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, श्रद्धा, क्या तुम हो? मुझे यकीन था कि तुम आओगी। इसी विश्वास ने मेरे प्राणों को अब तक रोके रखा था।
जरा अपना सिर मेरे हृदय पर रख दो। हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है। मेरा मन डूब रहा है। तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, पर किस अधिकार से मांगूं? जब जीते जी कुछ कहने का साहस नहीं हुआ तो अब क्या कहूँ। जीवन के अंतिम क्षण हमेशा किसी अधूरी चाह को अपने भीतर छिपाए रखते हैं। मृत्यु से पहले हमारी सारी ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। जिनसे हम घृणा करते थे, उन्हीं से पुराने सौहार्द और मित्रता को पुनः स्थापित करने का मन करता है। वह सब जो हम कर सकते थे और नहीं कर पाए, वही अधूरी साध बनकर रह जाती है। भगत राम ने अपने टूटे हुए, विषाद से भरे स्वर में अपने प्रेम को श्रद्धा के सामने दोहराया। उस स्वर्गीय अनुभूति को पाकर वह प्रसन्न हो सकता था, उसे जी भर जी सकता था। पर अफसोस, आज वह जा रहा है अधूरी इच्छाओं की स्मृतियों के साथ। हाय री, दुर्भाग्यपूर्ण साध। श्रद्धा भगत राम के सीने पर झुकी हुई अश्रुओं से तरबतर हो रो रही थी। भगत राम ने हल्के से सिर उठाया और उसके आंसुओं से भीगे मुरझाए गालों को चूम लिया। यह मरती हुई साध की अंतिम हंसी थी। अवरोधित कंठ से भगत राम ने कहा, यह हमारा और तुम्हारा विवाह है श्रद्धा, ये मेरी अंतिम भेंट है। ये कहते ही उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। साध भी उनके साथ ही समाप्त हो गई। श्रद्धा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे भगत राम उसके सामने प्रेम से आलिंगन का संकेत करते हुए मुस्कुरा रहे हों। वह अपनी स्थिति, समय और स्थान सब भूल चुकी थी। जैसे घायल सिपाही विजय का समाचार सुनते ही अपने घाव और दर्द को भूल जाता है, वैसे ही क्षण भर के लिए श्रद्धा भी मौत की भयावहता को अनदेखा कर बैठी। उसने अपने चुम्बन का प्रत्युत्तर देते हुए कहा, प्यारे, मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी ही रहूंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।